20 तक हो गया ना आपका? यस, 20वां करना है या हो चुका? 20वां करना होगा शायद, है ना? ओके, 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 डन। चेक इट आउट। 20 देखिएगा क्या चीज़ है। रिंग इज रोलिंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। रिंग मतलब ये चीज़, रोलिंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अलोंग आ गया, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 होगी, रोल कर रही है तो 5 और चाहिएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 रहेगी। बट रोलिंग है, विदाउट स्लिपिंग है, तो कंस्टेंट 1 हो जाएगा, तो काम आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 हो जाएगा इसका, अल्टीमेटली रिंग का। रिंग इज रोलिंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड ए बीड इज स्लाइडिंग ऑन द रिंग। बीड स्लाइड कर रही है रिंग के ऊपर, बीड का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द बीड, अबे बीड की तो एक ही होगी, सिस्टम की एक, रिंग की और एक बीड की, सिस्टम की 2। क्लियर रहेगा, सिस्टम बोला मैंने यहाँ पे। अभी आपका आंसर में 1 होना चाहिए, चेक इट आउट। सही है, शाबाश। नेक्स्ट, थिन रोड आएगा यहाँ पे। थिन रोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। ओके, ऐसा कुछ है, ठीक है। इफ मोशन ऑफ रोड इज कॉन्फाइंड इन वर्टिकल प्लेन, ये ऐसे ऐसे मोशन कर सकती है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे ऐसे भी कर सकती है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन मतलब ये पूरे बोर्ड में ही अलाउड है बस इसका, ठीक है। स्प्रिंग है इसलिए ऐसे ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे भी कर सकती है, ठीक है। कॉन्फाइंड इन वर्टिकल प्लेन, देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए, स्प्रिंग तो है ही नहीं, स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो प्लेन में कितने हो सकते हैं रिजिड बॉडी के? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। आपने अगर अपना तरीका सही रखा, तरीका क्या भाई, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है वो रिजिड बॉडी है या नहीं है, ये अगर आपने ध्यान दिया, सबसे पहले ये काम कर लिया, तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसलेटरी कितनी होगी? 2, क्योंकि एक प्लेन में जा रही है, ठीक है। अच्छा, 2 हो गई, तो और करो क्या ठंडा इसको? नहीं, अब तुम आगे आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए, आगे ज़्यादा सही हवा आ रही है। यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? और नीचे कर दो तुम कहो तो, है। मेहनत करे इसी में रहने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है, तो भाई। फिर ट्रांसलेटरी 2 हो गई। रोटेशन, अब बताओ इस रोड के रोटेशन कितनी होगी? भाई घुमा घुमा के देख लेंगे। अब बाकी तुम्हें क्या लग रहा है, घुमा घुमा के देखने के बाद भी अगर आपने एक्स वाई जेड ऐसे कुछ बना लिए, तो इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन आएगा, ऐसे ऐसे, अ, ऐसे ऐसे, इस प्लेन में ही, हाँ है ना? अ, अगर मैं और ऐसे एक्सिस से देखूंगा, उठ जाएगी बॉडी, है ना? बड़े ही एक्सटेंडेड हो पर उठ जाएगी, प्लेन से टच खत्म हो जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये ऐसे वाला रोटेशन है, इसको ऐसे उठाने वाला, ऐसे उठाने वाला, वो टच खत्म होएगा एक बार तो। अब देखो ये ऐसे अगर इसको उठाता हूँ तो ये एक बार के लिए तो हवा में आएगी आएगी, तो ना तो वाई का काउंट होगा ना एक्स का काउंट होगा, क्योंकि टच खत्म हो रहा है। रोटेशन तो क्या है, एक ही है। टोटल कितनी होनी चाहिए आपकी? 3 होनी चाहिए। और कोई कंस्टेंट कुछ है ही नहीं, स्प्रिंग कंस्टेंट डालती नहीं वैसे, अब स्प्रिंग को तो हमने माना ही नहीं, कर क्वेश्चन करते टाइम चेक कर लीजिए। सही है, आंसर सही कब आ रहे हैं? अगर आपने तरीका सही रख रखा है तो। थिन रोड इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन सच दैट इट्स एंड्स स्लाइड्स ऑन 2 सरफेसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रोड इज व्हाट? ये मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, इसको ढंग से देखेंगे। थिन रोड इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन, कोई वर्टिकल प्लेन है लाइक दिस वन, ठीक है, उसमें मूव कर रही है, सच दैट इट्स एंड्स स्लाइड ऑन 2 सरफेसेज। आपने सीडी देखी है? सीडी देखी है, दीवार के सहारे खड़ी रहती है। सीडी जैसा ही आप एक रोड है, तो रोड भी तो अपन कई बार दीवार के सहारे खड़ी कर देते हैं, तो एक सरफेस तो ये वॉल हो गई और एक ये फ्लोर हो गया, हाँ ना बोलेंगे आप? ये फ्लोर हो गया और ये आपका वॉल हो गई, ठीक है। और ये आपकी रोड है, पाइप है, कुछ ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। ये स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड दैट मीन्स ये इधर जाएगा तो ये भाई साहब इधर आएंगे, ये वाला एंड इधर आएगा, लेंथ में कोई चेंज आने वाला है नहीं। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। थिन रोड इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकती है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो वॉल है ना, ये ऐसे है पूरी, और ये भी पूरा ऐसे है, ऐसे ऐसे भी जा सकती है, ऊपर भी ऐसे ऐसे हो जाए, लेकिन वो इस तरह की मोशन आपकी अलाउड नहीं है, ये वाला रोटेशन अलाउड नहीं है, हाँ ना बोलेंगे? इस तरीके का रोटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं जा सकती, बस इसी प्लेन में जा सकती है जो आपने दिखा रखा है। तो उधर से भी ऐसे नीचे आ सकती है, इधर से ऐसे जा सकती है, ये 2 ही ऑप्शन है।
हाँ है ना। तो रोटेशन जो होगा वो ये वाला तो अलाउड है, ये नीचे आ जाए और ये थोड़ा आगे चल जाए तो ये रोटेशन हुआ ना, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये जैसे कभी लेकिन ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा उस टाइम में। अगर ऐसे बना दूं कि ये एंड ऐसे हो जाए, तो लंबी बन गई बट चलेगा, ये थोड़ी ऐसे हो जाए किसी और टाइम में, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशन वाली सिचुएशन है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सोचिए। सबसे पहले रिजिड बॉडी है, क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? अब सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पे आ रही है तो ऐसे रह यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। जब यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी, थोड़ी सी आगे यहाँ आएगी, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा दूसरा पेन लेना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरे पेन की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ये इस तरीके से होएगी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, थोड़ी और नीचे आएगी तो और थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा इस तरीके से ये सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा थोड़ा थोड़ा, है ना, बोलिए। और जब ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएगी तो फिर यहाँ आएगा। तो अब तो लास्ट वाले सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि ये तो मोशन कर रहा है, हाँ या ना। तो एक सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेटरी है, ट्रांसलेटरी एक प्लेन में हो रही है, हाँ या ना। ट्रांसलेटरी एक प्लेन में हो रही है, तो क्या प्लेन में कहीं पे भी हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर पाथ डिफाइंड हो जाएगा उसके अलोंग ही हो सकती है। ये वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रही है, बट क्या एक पर्टिकुलर पाथ रहेगा उसके अलोंग ही आ सकती है, अगर ये टच खत्म नहीं हो तो। ये उसने टच खत्म नहीं होगा। ए थिन रॉड इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन सच दैट इट्स एंड स्लाइड ऑन टू सरफेसेज, सच दैट है, मतलब ये खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इसको हटा के इधर उधर कहीं पे भी ले जा सकते हो इस प्लेन में, ये टच हमेशा रहना चाहिए। अगर टच हमेशा रहना चाहिए तो ये फिर कोई ना कोई एक पाथ पर्टिकुलरली रहेगा रहेगा जिसके अबाउट इसका सेंटर, जिसके अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा। इसकी इक्वेशन भले हमें नहीं निकालनी आती, बट रहेगा एक ना एक पर्टिकुलर पाथ तो रहेगा। समझ में आ रहा है तो अब बताइए कि इसका जो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? 1 होना चाहिए। भाई एक प्लेन में मोशन कर रही थी, पर प्लेन के लिए क्या होता है, जनरली 2 होते हैं, ठीक है। बट प्लेन में एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग ही जा सकती है। प्री डिफाइंड बोल नहीं रखा, लेकिन ऑटोमेटिक वो प्री डिफाइंड है, तो ट्रांसलेटरी तो 1 ही होगी। क्लियर पिक्चर है एकदम। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते थे, लाइक इसके कोऑर्डिनेट ले लो आप एक्स वाई, ठीक है। और और अपन कैसे सोच लें, कोऑर्डिनेट अगर इसके एक्स वाई हो तो ये जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन आएगा। और उस रिलेशन को अपन कैसे बोल सकते हैं, उस रिलेशन को अपन ऐसे बोल सकते हैं, या तो हम्म, ये y है, ये x है, ठीक है, ये l है पूरा। ट्रांसलेटेड समझ में आ रही है 1 है, पर फिर भी थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेट लेके अगर अपने को काम करना होता तो कैसे करना पड़ता, x है और ये y है, तो इसका डिस्टेंस ऐसे ऐसे जाएगा, ये तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। या फिर एक कर्व का इक्वेशन तो होगा ही ना कुछ। तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे उस इस कर्व के इक्वेशन के से कनेक्टेड रहेंगे, तो दोनों में एक रिलेशन आएगा। समझ रहे हो भाई, मैं रिलेशन नहीं निकाल सकता, कर्व का इक्वेशन नहीं निकाल सकता, बट देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन देम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, कैसे भी समझ लो इसको, ठीक है। अब बात आते हैं रोटेशन पे। रोटेशन कौन से अलाउड है भाई साहब, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, यस और नो। ये ऐसे नीचे जा सकता है, ये ऐसे आगे जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगी रोड, यही अलाउड है अगर उसने वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट डाल दिया तो, है ना। नहीं डालता तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकती थी, ये एंड ऐसे आ जाए, ये एंड उधर चला जाए फर्स्ट पे, सही बात है। तो अभी अगर एक ही रोटेशन पॉसिबल है तो फिर तो रोटेशन 1 हो गई। क्या ये क्या बोलते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 2 हो गई, 1+1। क्या कोई अभी रोटेशनल जो है इसकी और जो ट्रांसलेटरी है वो कनेक्टेड है, तब तो कंस्टेंट घटाना पड़ेगा, यस और नो। इसका जो रोटेशन है उसकी ट्रांसलेटरी से कनेक्टेड है क्या, देखिएगा ये जो रोटेट कर रही है तभी तो ये बन रहा है, रोटेट कर रही है तभी तो ये पाथ बन रहा है, तो कंस्टेंट तो होना चाहिए। रोटेट कर रही है तभी तो ये ट्रांसलेटरी में क्या बोले आप कि भाई ये ऐसे जा रहा है, जब ये ऐसे जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, भाई ऐसे जा रहा है तभी तो ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट करे बिना थोड़ी जा रहा है ये ऐसे, कनेक्टेड है।
इक्वेशन नहीं आती हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कनेक्टेड जरूर है। आना बोलिए। ट्रांसलेटरी और रोटेशन तो एक ही बात है, हाँ है ना। तो इसका मतलब एक तो घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो फिर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। एक ट्रांसलेटरी था, एक रोटेशनल था। वेट कर लिए, पहले आंसर तो देखें एटलीस्ट सही है कि नहीं है। एक रोटेशन था बट एक कंस्टेंट है, क्योंकि ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन कनेक्टेड है। क्योंकि वो तो जब ये ट्रांसलेटरी की आप बात कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो वो तभी तो आएगा चाचा जब रोटेट हो रही है, वैसे थोड़ी आ जाएगा। है ना, ट्रांसलेटरी हो रही है तो रोटेट भी दोनों एक साथ ही तो हो रहे हैं। रोटेट कोई अलग से थोड़ी करा रहे हो तुम। बात तो समझ में आ रही है, आ रही है तो फिर आंसर परफेक्टली सही होना चाहिए। लेट वी गो अहेड एंड सी द आंसर, 1 होना चाहिए। 2 दिया हुआ है, अच्छा बी दिया हुआ है, इसको बंद रखा कर, ये तो ना फोड़ फाड़ के रख दूंगा। अगर पहले आंसर देख लिया तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। हाँ तो अभी तो दिखाई नहीं रखा, वो तो अच्छी बात है। हाँ बी, बी का मतलब गो, दैट्स नॉट गुड। 1 ही होगा इसका। कौन सा था, अबे नहीं, ओके ओके, 22 मतलब बी, 2। चैट जीपीटी से पूछो आप एक बार, क्या गड़बड़ है। यहाँ आंसर एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत नहीं है, हम एक मिनट के लिए भी आना बोलेंगे आप भाई साहब। यहाँ हम कन्विंस नहीं है किसी भी हाल में। ये आंसर की में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। डाउनलोड नहीं कर रखा है, साइन इन करके रख ले उसमें, है। फ्लैश आ रहा तो बेटा तुम पे फोन में भी तो होगी, फोन में नहीं है सीट, उसके वाले में से ले ले फोटो। तो डाउनलोडेड में मिल जाएगी। ऑनलाइन से करके बता देंगे भाई लोग। ये तो मेरे हिसाब से तो बन ही आना चाहिए, तू देखना एक बार क्या कह रहे हैं। आंसर देखिए तो फाइनल, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। 2 दिया तो बहुत मारने वाला हूँ मैं चैट जीपीटी को। 1 है ना, 1 है। ये अपना सही है, यहाँ पे चेंज करा लो, क्योंकि अपने गलत कहीं सोच ही नहीं रहे ना यहाँ पे, इसलिए कॉन्फिडेंट है यहाँ पे। क्लियर है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अच्छा आपको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब अगेन मैं बैठ रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें खुद से लिखना है। अब बड़े इत्मीनान से लिखना है, सही तरीके से लिखना है। और लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वो अपने आप से डिसाइड करो, वही आपको बनाएगा। इसलिए उस चीज़ की भी ट्रेनिंग है एक टाइप से। बाकी घर जाके दोबारा आप उसको रिफाइन कर लेना, बट लिखने का अभी तरीका सही रखना। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन, अरे 22 था यार, कोई बात नहीं, नहीं दिखाया तो क्या हो गया, अपने आप से करो। रटा हुआ कैसे कर देगा, सिचुएशन तो पता ही थी ना क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिचुएशन नहीं पता, अभी अभी डिस्कस किया है तो। वर्टिकल प्लेन लिख देना कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ही मोशन करने के लिए अलाउड है। ये डाल देना कि द रोड इज अलाउड टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन ओनली। ये वॉल है, ये फ्लोर है, ये सब आपको लिखना है। रोड की जो एंड सिचुएशन है, मतलब जो वो एक्स एक्सिस पे गिर जाएगी, वो वाली सिचुएशन जरूर बनाना, ताकि आपको सेंटर ऑफ मास का सिस्टम पता चले कि मोशन ऐसे हो रही है। अरे वो दुश्मन उन पॉइंटों से तो लेके जाता ना, कनपटे चार्ज कर दूंगा बता रहा हूँ। पॉइंट बना ले तो पॉइंटों को मिलाना तो पड़ेगा ना। सीधी लाइन मिलेंगे नहीं ना, वो तो तुम छोटी सी रोड बना दी, थोड़ी टेढ़ी बनाता, बड़ी बनाता तो सही रहता, और बना ले इधर। ये छोटी बनाओ, पक्की बात है।
सेंटर ऑफ मास बनाओ शुरू में ही, जब इसको गिरा दोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ गिरेगी, इतनी लंबी है लगभग, ठीक है। टाइम सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा तो अब ये ऐसे जाएगा लगभग। एक्स वाई मत बनाना, एक्स वाई बनाने के लिए नहीं बोला मैंने, वो जस्ट समझाने के लिए था। लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं थी उसकी भी, लिख सकते हो, एक्स वाई भी लिख सकते हो। ये बता सकते हो सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, सेंटर विल मूव ऑन ए प्री डिफाइंड पाथ। ये लिखो, ये लैंग्वेज लिखो, सेंटर विल मूव अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ। सेंटर ऑफ मास अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, सेंटर ऑफ मास या सेंटर विल मूव अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग ही मूव करेगा। इज लिख दिया तो लिख दे, इज मूविंग विल मूव अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, क्योंकि अगर टच खत्म नहीं हो रहा तो ये पाथ तो फिक्स है भाई साहब, एकदम श्योर है, आया ना। और ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन आर कनेक्टेड, मोर एवर ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन बोथ आर कनेक्टेड, translatory and rotational motion both are connected, are connected. That's why the constraint 1 is there, that's why one constraint is there, yeah, that's why the constraint, okay, the constraint is there. चल सकते हैं, ओके गाइस, बढ़िया था क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था इवन। क्वेश्चन नंबर 23, यस, okay, the point of suspension once again of simple pendulum is free to slide along a vertical wire as shown in the figure, okay, oh my god, ये वाला वायर है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज फ्री टू स्लाइड, ओके ओके, वायर की अलोंग स्लाइड कर सकता है, वायर की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, पैराबोला भी हो सकता है, समथिंग एल्स हो सकता है, हाँ ना, कुछ भी एक इक्वेशन हो सकती है, इसके अलोंग ही ये स्लाइड करेगा, अलोंग स्लाइड करेगा तो इसका मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट तो हो गया, स्लाइड करेगा तो, ठीक है, ओके, और पेंडुलम का एक होगा ही होगा, थीटा वगैरह, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पूरा। इफ द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड द वायर लाई इन द सेम प्लेन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये है कि ये जैसे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा वो, और ये जो वायर है वो दोनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये प्लेन ऑफ बोर्ड में ये ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है आपका पेंडुलम, और ये ऐसे ऐसे जा सकता है, अच्छी बात है, समझ में आई। और क्या, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें क्या लग रही है, बाद में आंसर देखेंगे, तुम अपना सोचो कि तुम्हें क्या लग रही है। एक तो इसका थीटा रहेगा रहेगा, हाँ है ना, दूसरा अगर ये इस पाथ के अलोंग जा रहा है तो ऑब्वियसली एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मूवमेंट के लिए भी होना पड़ेगा, सही बात है। तो इस हिसाब से क्या आ रही है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 आ रही है, चेक इट। आप तेज बोलिए थोड़ा सा, 23 में सही है, मतलब ये पेंडुलम थोड़ी है, नहीं क्यों सोच सकते हो जब है ही नहीं तो, जस्ट एक इस तरीके का कोई वायर है, सॉलिड वायर एक टाइप से, हाँ नहीं तो जस्ट एक वायर ही तो है, ये कहाँ से पेंडुलम हो गया, ये कहीं ऑसिलेट थोड़ी कराया उसने, जस्ट एक पाथ है जिसपे ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है तो इसके मूवमेंट के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगा, अलोंग बोला है उसने, ठीक है। और आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स वाई प्लेन है ये, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक्स वाई पॉइंट होगा, बट एक्स और वाई में कनेक्शन मिलेगा कहाँ से, इसकी इक्वेशन से, लाइक एग्जांपल के लिए मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एस को इक्वेशन ले लूँ, तो दोनों में कनेक्शन बेटा बनाना नहीं था, लिखना नहीं था, मैं जस्ट ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट चाहिए एक प्लेन में, अगर कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो, बट सिंस दे आर कनेक्टेड वाया द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, ये रहा, उनमें कनेक्शन है तो आपका इन दो का अब एक ही यूज होएगा। और ये बात अपने वैसे ही समझ रहे हैं कि अलोंग ही बोल दिया फिर अपने को झंझट ही नहीं है, और वैसे भी प्री डिफाइंड पाथ हो गया वायर, उसके अलोंग मूव कर रहा है तो एक ही होगा, 3 तरीके से आप सोच सकते हो, क्लियर है। तो आपका एक उसका और एक इसका 2 होना चाहिए था, ये बात हम पहले गलती कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन बाद में अभी समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आई। चलिए यहाँ पे आते हैं,
क्या आपको चांस दिया जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए? दिया तो जाना चाहिए, ठीक है, आपको चांस देना चाहिए मुझे। तो एक बार पढ़ते हैं। इन द फिगर शोन पुली P1 इज फिक्स्ड। ओके, P1 इज फिक्स्ड, दैट मीन्स यहाँ पे कील ठोक रखी है। वैसे तुम्हें दिख रहा है कि इस पे टेस्ट ये हिलेगी नहीं। ओके, वेल पुली P2 इज मूविंग। ओके, P2 कैन मूव, P2 कैन मूव, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना आपको। चलिए सोचिए, पहले अपना अपना निकालिए। अब तो टाइम आ ही गया है कुछ ना कुछ तूफानी करने का, या घर से करके लाए हो? अच्छा, कल वाला नहीं आया तो ये भी नहीं आया, चलो कोई बात। पुली का मास देखेंगे, अभी बात कर रहा है नहीं कर रहा, मास दिया हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में, तो मास लेस मानेंगे जब तक दिया हुआ नहीं है। चले कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इस जो जो मास है, कितने मास है? 1 2 3, हाँ है ना? तो 3 मास की कम से कम 3 तो हो गई, सही बात है। इसके लिए आप कोई x1 बोल दो, ऐसे नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई यहाँ से डिस्टेंस है वो x1 इसके लिए चाहिए, इसके लिए एक x2 चाहिए, इसके लिए एक x3 चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट तो चाहिए चाहिए। बट ये दोनों कनेक्टेड है क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है। ये सुनो, अगर ये दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, तो आपका इन दोनों का x2 x3 का एक ही हो गया, ये पूरे सिस्टम का, इस वाले सिस्टम का एक ही हो गया। जब तक मास नहीं दिया तो एक ही है, पुली का मास देता तो 2 हो जाती, आया ना? पुली का मास नहीं दिया तो 1 है। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम और ये नहीं नहीं, ये वर्टिकली मोशन अलाउड है, बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मोशन अलाउड है, ऐसे ऐसे वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका और अभी इस पुली का पोजीशन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुली का पोजीशन मैं क्यों करूं, जो मास ही नहीं है तो, हाँ या नहीं है? तो ये अगर x1 है तो ये मैं सीधा बोल दूंगा कि L माइनस x1 है, मुझे क्यों करना है इसका कुछ और x2 वगैरह। मास होता तो कर लेता, क्योंकि फिर तो ये रिजिड बॉडी थी और ट्रांसलेटरी मुझे इसकी देखनी पड़ती, सही बात है कि नहीं है? तो अभी ये मूव कर सकती है, उससे x2 और x3 पे घंटे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ओरिजिन शिफ्ट होता रहेगा, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? x2 x3 तो उसी से और मूविंग ओरिजिन से ही डिफाइंड है ना, तो क्या दिक्कत है? इसका एक होना चाहिए और एक इसका होना चाहिए, टोटल कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन वेट कर लो, अभी देखना नहीं है। क्या आप पूर्णतः सही है सारी जगह, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? P1 मूव नहीं कर रही, ओके, P2 मूव कर रही थी, उससे क्या फर्क पड़ा? भाई साहब वो मास ही नहीं था तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ा है? तो ऊपर नीचे जाए तो जाए, मेरे को क्या मतलब है? x2 मैंने इसकी जो इंस्टेंटेनियस पोजिशन है वहां से डिफाइन कर दिया, x2 मैंने कहां से डिफाइन कर दिया? इसकी इंस्टेंटेनियस पोजिशन, जो मतलब कभी ऊपर होगा तो ऊपर से, कभी नीचे है तो नीचे से। क्या ऐसे अलाउड होता है? इंस्टेंटेनियस पोजिशन से डिफाइन कर सकते हो, या ओरिजिन तो एक ही जगह डिफाइन करना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सोचने का मामला है, समझोगे बात को? भाई ओरिजिन तो फिक्स, एक ओरिजिन तो एक जगह ही फिक्स करोगे, या ओरिजिन भी तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है, ये अलाउड होता है कि ओरिजिन आप ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, वह इंस्टेंटेनियस पोजिशन पे डिफाइन कर सकते हो क्या? तो अगर मैं एक भी जगह डिफाइन करता तो क्या फर्क पड़ता? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज मैं ऐड कर दूं, अगर मैं ओरिजिन यही ऐड कर लूं, यही डिफाइन कर दूं, यहां से ले लूं सारी, फिर भी पुली तो ऊपर नीचे जाएगी। तो जाए, x1 तो ये हो गया और x2 ये हो गया, या फिर ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे? हाँ, कनेक्शन थोड़ा वाहियात आएगा, ये सही नहीं है, मज़ा नहीं आएगा इसमें। इसका x2 और इसका x3 दोनों कनेक्टेड है इससे, तो दोनों का एक हो गया। चाहे पुली मूव करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ यार, ये चीज़ तो होनी चाहिए, और इसके लिए एक और होना चाहिए। पुली के मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ओरिजिन इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? जब ये ऊपर नीचे जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आपका क्या बोलते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और आपका टोटल 2 चाहिए। आंसर आपका 2 होना चाहिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले में ये क्या कंस्टेंट? हाँ तो स्ट्रिंग है तो ये बोल भाई, मैं तब कंस्टेंट चाहिए होता मुझे जब इसका मुझे पोजीशन लिखना पड़ता, ठीक है। इसका पोजीशन तब लिखता जब ये मास होता,
अभी मास ही नहीं है तो मैं क्यों ही चिंता करूं इसकी कि मेरे को एक और कोऑर्डिनेट यहाँ चाहिएगा। सही बात है कि नहीं? फिर अब तुम अगर मास नहीं है, कोऑर्डिनेट तो नहीं चाहिए फिर, तो फिर इसकी पोजीशन तो वैसे चेंज हो ही रही है। तो इसके जो चेंज हो रही है उसी से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। भाई ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसी से ये डिफाइन हो जाएगी। ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। उसको कैसे बोल रहे हो आप? भाई ये टोटल लेंथ एल है, ये अगर आपने x1 बोल दिया तो ये क्या है? एल माइनस एक्स1। अब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, कनेक्टेड हो तो गया। ये बढ़ जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन दिस। ये अगर बढ़ता है तो ये घटेगा, ऑब्वियसली ये बढ़ने का मतलब है नीचे जाना, ये घटने का मतलब है इसको ऊपर जाना। वही तो है, वही तो चाहिए था। हाँ या ना? पक्का क्लियर है मामला? ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, मास ले लेते हैं पुलिस का। अब तुम्हें करना है, जब तक आप डलोगे नहीं ना सिचुएशन में तो तब तक सोचोगे नहीं, सीक्वेंसिंग सही नहीं होएगी, सीक्वेंसिंग ही सही करनी है। अच्छा चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। मास ले लिया, सबसे पहले मास ले लिया तो अब कितने आइटम हो गए? 1 2 3 तो पहले ही थे, 4 और 5, 5 आइटम हो गए। तो इन प्रिंसिपल 5 डिग्री फ्रीडम तो रहनी चाहिए। अब सबका सोचना पड़ेगा, ऐसा सोचना है। इन प्रिंसिपल ये है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस पुली की बात करते हैं। पुली फिक्स है तो क्या इसकी ट्रांसलेटरी होगी? नहीं सरकार, रिजिड बॉडी फिक्स मतलब ट्रांसलेटरी खत्म। तो रोटेशन होगी। अब रोटेशन के बारे में सोचना है कि होगी या नहीं होगी। भैया रोटेशन तो लेते हैं, अगर ये घूमने वाली सिचुएशन और मास दिया हुआ है तो रोटेशन तो कंसिडर होगा। किससे? फाई एंगल कुछ ऐसे डिफाइन कर लो, हाँ है ना? तो ये x1 है, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई। इसके लिए तो एक ही चाहिए था, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये m1 के लिए हो गई, मैं ऐसे लिखते रहता हूँ। एक ये आपकी पुली 1 के लिए हो गई, ठीक है। फाई बोल सकते हैं इसको, और इसको अपन x1 बोल सकते हैं, नाम भी लिख देते हैं ताकि पूरा क्लियर रहे। अच्छा, और अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट तो अभी भी आपका l माइनस एक्स1 और माइनस r5 से डिफाइन हो जाएगा, आया ना? l माइनस एक्स1 ये वाली चीज, और मतलब टोटल डिस्टेंस क्या बोलते हैं ना, l होनी चाहिए, l होनी चाहिए। तो इसमें से x1 और r5 घटा दूं मैं, r5 घटा दूं तो ये बच जाएगा, आया ना? तो उससे डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा इसका मास है, मास भले ही हो पर फिर भी डिफाइन तो उसी से हो जाएगा, l माइनस एक्स1 माइनस r5 से डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रांसलेटरी है, इसकी जो ट्रांसलेटरी है वो तो इसकी जो ट्रांसलेटरी है उसी से ही कनेक्टेड है। अब वैसे भी सोच लो, अगर ये नीचे वाला आइटम ये ना हो आपके, ठीक है, इस तरीके से एक पुली हो और वो उसका मास दिया हो, और इस तरीके से 2 बॉडी हो। अब बॉडी आपकी ये पुली वाली है, ये बॉडी हो दूसरी, तो इस पूरे सिस्टम की क्या होती थी भाई? इसकी x1 इसकी x2, ठीक है, और एक पुली की। लेकिन ये दोनों x1 x2 कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्टेड है? x1 प्लस x2 प्लस r5 इक्वल टू l है, उससे कनेक्टेड है। ये x2 को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? l माइनस एक्स1 माइनस r5 से डिफाइन कर सकते हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये वाला जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो तो इससे ही डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए नया कोऑर्डिनेट तो चाहिए नहीं अपने को। और यहाँ पे भी आपको यही समझ में आया था कि अगर आप नया लेते भी हो तो ये कंस्टेंट की इक्वेशन से बोल दोगे कि ये घटा लो। तो इस पूरे आइटम के लिए तो एक फाई और एक x1 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, हाँ है ना? अभी भी अपन 2 ही बोले कि एक x1 चाहिए एक फाई चाहिए, और इसका ट्रांसलेटरी इसी के ट्रांसलेटरी से डील्ट है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इसके लिए ट्रांसलेटरी की जरूरत तो नहीं है। हालांकि इसकी रोटेशन के बारे में तो सोचना पड़ेगा क्योंकि पुली है। तो यहां तक 2 हो गई, समझ में आई? अब पुली 2 की रोटेशन तो होगी चाचा, हाँ है ना? बोलो, रोटेशन तो होगी, तो रोटेशन होगी तो एक रोटेशन आएगी, फाई 2 बोल दूं मैं उसको, इसका फाई 1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस पूरे सिस्टम की अगर इसकी रोटेशन है और इसका x1 x2 बोल दो और इसका x3, वो तो कनेक्टेड हो गए, वो तो कनेक्टेड हो गए। तो एक इनकी हो गई दोनों की, तो कितनी होगी आपकी? एक और हो गई m2 एंड m3 दोनों की ट्रांसलेटरी, क्लियर है? और वो सारा मैंने सेट कर दिया, कंस्टेंट पहले ही घटा दिया इसका जो भी था। तो 2 तो इस पूरे सिस्टम की जब अपन इसको मास की तरह बोले, ठीक है, और 2 ही इस पूरे सिस्टम की जब इसको मास की तरह बोले। इसकी ट्रांसलेटरी अभी भी नहीं आई, ट्रांसलेटरी एक्चुअल में कनेक्ट हो गई इसकी, तो सही है, फिर 4 ही होनी चाहिए टोटल। आना बोलिए, पक्का समझ में आया? डरने से नहीं होगा,
पास जाके आराम से देखेंगे तो होगा। शुरुआत में लगेगा कि एकदम से क्वेश्चन दे दिया तो ये तो गलत बात है, ना इंसाफी है, हाँ या ना। M2 M3 का एक बात था, सिंपल रहो, ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर दोनों का लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट अगर मैं डिफाइन करूँ, क्योंकि दो दो मास है तो दो अलग कोऑर्डिनेट डिफाइन करने चाहिए थे आपको, तो x2 x3 डिफाइन कर लिए, बट दे आर कनेक्टेड ब्रो, यस और नो। दोनों सेम वे में, जनरली हम दोनों सेम वे में डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने एरो बदला, ठीक है, जनरली हम करते हैं, हालांकि कर वैसे भी सकते थे। बाकी आपको पता है कि x2 अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा ना भाई, कनेक्टेड है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया तुमने, अल्टीमेटली एक तो घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी? क्योंकि x2 प्लस x3 प्लस आर फाई टू, x2 प्लस x3 प्लस आर फाई टू, सब मिलके तो ये L2 ही है ना, अगर मैं इसका L2 बोलूँ तो दोनों में एक कनेक्शन तो है ही ना। या आप ऐसे बोलिए कि तीन कोऑर्डिनेट हो गए, एक ये रिलेशन हो गया, तो 3 - 1 पूरे सिस्टम की क्या आनी चाहिए? 2 आने चाहिए। अगर इसका रोटेशन भी काउंट कर लिया अपन ने, तो रोटेशन भी काउंट कर रहे हैं तो सिस्टम की 2 होनी चाहिए, इस पूरे सिस्टम की 2 होनी चाहिए। यही तो अपन बोल रहे हैं कि पूरे सिस्टम की 2 होनी चाहिए, एक रोटेशन और एक आपका x2 या x3 में से कोई एक ले लो M2 M3 के लिए, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की 2 होनी चाहिए अगर इसका मास है तो। क्लियर? क्या इसकी ट्रांसलेटरी समझ में आई? इसकी ट्रांसलेटरी है, बट दैट इज कनेक्टेड विद द ट्रांसलेटरी ऑफ M1, इसलिए वो नेग्लेक्ट हो गई। क्लियर? तो एक रोटेशन और बाकी इन दोनों की एक और एक इसकी, तो 4 हो गई टोटल। कैसे भी सोच लो 4 आएंगी। क्लियर है? बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है। और क्या 25 पे आइए। स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट सेंटर ऑफ स्फीयर फॉलोज जिगजैग पाथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्फीयर। पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया। स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल, तुमने हवा ले ली काफी, है ना? ठीक है, अब बिल जो देता है वो भरेगा तो हवा भी वही लेगा, हाँ या ना। चलिए 25। स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। भाई साहब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए मुझे, हाँ या ना। एक स्फीयर चाहिए जो इस पर रोल कर रहा है। स्फीयर रोल कर रहा है मतलब घूमते घूमते जा रहा है, हाँ या ना। अच्छा, रोलिंग करेगा तो ट्रांसलेटरी तो अपने आप ही होएगी, सेंटर ऑफ मास तो आगे जाएगा, बट दे आर कनेक्टेड क्योंकि रोलिंग बोल दिया। जितना आगे जाएगा उतना ही घूम के जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, सरफेस पे है तो अभी आगे करते हैं एक बार। सच दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर फॉलो जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ मतलब ये टिक 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 ऐसे ऐसे जा सकता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा। स्ट्रेट लाइन में कर रहा होता तो ट्रांसलेटरी एक हो जाती है, लेकिन अभी जिगजैग पाथ में है तो एक फर्श पे ये इधर उधर कैसे भी जा सकता है, तो ट्रांसलेटरी तो चाचा की 2 हो गई। रोटेशन कितनी हुई अगर जिगजैग पाथ फॉलो करेगा तो? रोलिंग कर रहा है तो रोटेशन भी 2 होगी, थीटा और फाई दोनों लेने पड़ेंगे चाचा। अगर एक ही इधर जाता तब तो एक ही आता, अब इधर क्या बोलते एक ही डायरेक्शन में मोशन होती। अब अगर जिगजैग पाथ है तो मुड़ना तो पड़ेगा ना, तो दूसरे एंगल से भी रोटेशन पॉसिबल है तभी ये मुड़ पाएगा। पाथ ही जिगजैग तब होगा जब थीटा और फाई 2 टाइप के रोटेशन होंगे, आया ना। चले थोड़ा सा अपन सोचे तो स्फीयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछिए। ट्रांसलेटरी 2 हो गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात थी रोटेशन की। रोटेशन अगर जिगजैग पाथ है, क्या रोटेशन सिर्फ 2 ही होने चाहिए या तीसरा भी हो सकता है? भाई तीसरे में क्या दिक्कत है? तीसरा मतलब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, वो भी तीसरा भी रोटेशन होगा। स्फीयर जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है तो तीसरा भी रोटेशन होगा, मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है। फिर ये रोलिंग वाली बात, स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाँ तो रोल ही तो कर रहा है, और क्या बैंगन खा रहा है ये? ऐसे ऐसे करके जा रहा है, उल्टा पुल्टा जा रहा है, तो रोल ही तो कर रहे हैं। स्लाइड होके नहीं जा रहा, स्लाइड होके नहीं जा रहा, तो फिर तो 3 रोटेशन आनी पड़ेंगी भाई साहब, 5 होने चाहिए यहाँ पे। समझ में आया आपको? जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन को लेना पड़ेगा। देखो परफेक्ट ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, उस टाइम नहीं आया था ऐसा कह रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, पहले क्या हुआ था कोई बात नहीं है उससे। अभी समझ में आना चाहिए पूरा कि स्फीयर जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, मतलब 2D मोशन है इसका। 2D मोशन है तो ट्रांसलेटरी 2 हो गई, एंड यू नो कि रोटेशन तो अभी भी 3 ही आएंगे। क्यों आएंगे और दोबारा सुन लीजिए। रोटेशन कैसे देखते हैं लालापन? XYZ सिस्टम बना के, ये जेड एक्सिस हो गया, इधर
लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं, पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। पीडीएफ है जिसमें बहुत अच्छे सोल्यूशन लिख रखे हैं बच्चों ने, कहीं जरूरत नहीं है आपको। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है टाइम के साथ। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हैं, हाँ करा लो ना, इधर भाग जाएगा, या उधर ऐसे घुमाओगे तो उधर भाग जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मतलब एक ही जगह पे चक 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 चक्री चलवा दूं तो क्या दिक्कत है, चलवा सकता हूँ। जेड एक्सिस के अबाउट, हाँ तो ऐसे भाग जाएगा इधर, क्या करें, रोल नहीं कर रहा वाई एक्सिस के टाइम में, ये तो थोड़ी दिक्कत है। बट उसने बोला कि क्या बोलते हैं, रोलिंग ऑन द सरफेस, रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग नहीं कर रहा तो ये स्लिप भी तो नहीं कर रहा ना उस टाइम में, घूम ही तो रहा है, एक जगह घूम ही तो रहा है, स्लिप थोड़ी कर रहा है, एक जगह घूम रहा है ना, स्लिपिंग तो फिर भी नहीं है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है, अगर उससे स्लिप हो रहा होता तो मसला हो जाता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड लेनी पड़ेगी रोटेशन वाई एक्सिस वाले। अच्छा क्वेश्चन था हालांकि, वाई एक्सिस के अबाउट कैसे ले रहा है। स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तुम्हें बतानी है, आराम से बतानी है, मैं पूछूंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो कि क्या बोला हुआ है, समझ लो, विजुलाइज कर लो, कॉपी पे काम भी करो रफ, जो भी तुम्हें करना है, ताकि मैं देखूं कि तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो किस वे में काम कर रहा है। कॉपी पे काम भी करो, पहले से किया हुआ है कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, अभी तुम मैच्योर हुए हो थोड़े से। रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, कौन फिक्स है, एक्सिस फिक्स है, तो ये एक्सिस हो गया एक, ऊपर की साइड निकलता हुआ, ठीक है। और ये स्फीयर है, ये इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, सिर्फ इसके अबाउट रोटेट हो सकता है। ट्रांसलेटरी कितनी हुई, ये रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहे हो, एक्सिस फिक्स है, तो इसके अंदर से ये पेन घुसाना पड़ेगा मेरे को, इसका मतलब ट्रांसलेटरी चक्कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ट्रांसलेटरी क्या है, जीरो। रोटेशन क्या है, अच्छा इसी के अबाउट रोटेट कर सकता है, अब इसका सारे ताम जाम बंद हो गए, है ना। रोटेशन एक है, टोटल कितनी, एक है। रिजिड बॉडी थी, ट्रांसलेटरी खत्म, रोटेशन सिर्फ एक बची, अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन पॉसिबल है, फिर समझ गए ना, कुछ ऐसे गोला सा लेके उसके अंदर अपने डाल दें तो फिर ये सिर्फ ऐसे ही घुमाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं बच रहा, ठीक है। ओके हाइस, ए 3D rigid body is rotating in space, oh 3D rigid body is rotating in space with its one point fixed, वन पॉइंट फिक्स बोले तो ट्रांसलेशन कितनी हो गई, अरे वन पॉइंट फिक्स कर दिया, रिजिड बॉडी है कोई, ये 3D रिजिड बॉडी, 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी मतलब स्पेयर जैसा कुछ मान सकते हो एक बार के लिए, पर स्पेयर मत मानो, कुछ भी मान लो आप एक बार के लिए, ऐसे कुछ है, ठीक है। 3D है, एक अंडर जैसा कुछ है ये, ठीक है। इज रोटेटिंग इन स्पेस, स्पेस में रोटेट कर रही है, अब स्पेस में रोटेट कर रही है, मतलब ट्रांसलेटरी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, स्पेस का मसला हो गया। विद इट्स वन पॉइंट फिक्स्ड, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स मतलब पूरी बॉडी फिक्स, ट्रांसलेटरी गायब, यस और नो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, अब ट्रांसलेटरी गायब तो इस रोटेशन बचे, रोटेशन भी अब 3 करा सकते हो या नहीं करा सकते वो भी सोचना पड़ेगा, 3 करा सकते नहीं करा सकते वो बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ये तख्ता ही होता, पर तो तख्ता होता तो फ्लैट होता, तो फिर 3D बॉडी नहीं बचती, अरे तख्ता होता तो फिर तो एक ही रोटेशन करा पाते तुम, है ना, फ्लैट, और फिर क्या बोलते हैं, पर 3D है तो 2 रोटेशन तब भी हो जाते हैं ऐसा, यार सोचो एक बार के लिए, सिर्फ रोटेशनल रहेंगी। अब रोटेशन एक 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या ले सकते हैं, अगर वन पॉइंट फिक्स भी हो तो भाई वन पॉइंट में इसका सेंटर फिक्स कर देता हूँ, सेंटर फिक्स कर दो, अब सेंटर के अबाउट तो कैसे भी घुमा लो ना चाचा, क्या दिक्कत आ रही है, घुमा लो कैसे भी, तो रोटेशन कितनी लेनी चाहिए अपने को, इन जनरल 3 ही लेने चाहिए, कोने वाला फोकस कर दिया, तो फिक्स करने का मतलब ये है कि बुलेट बुलेट थोड़ी टाक रखा है, ये बोला कि ये यहीं रहना चाहिए, ये यहाँ से नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, तो फिर घुमा लो। आप सोचो ना, ये है, ये फिक्स है, इसका ये वाला पॉइंट है वो मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, तो अब इसको घुमा लो ना, जैसे जो आपकी मर्जी है वैसे घुमा लो, क्या दिक्कत आ रही है, मैं कहा कुछ कह रहा हूँ तुमको, पॉइंट फिक्स कर रखा है, मैंने ये थोड़ी कह रखा है रस्सी बांध रखी है, रोड बांध रखी है कि ये भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं हिल सकता, नट कस रखे हैं, मैंने ये थोड़ी कहा नट कस रखे हैं, मैंने तो बोला एक पॉइंट फिक्स है वो वहां से नहीं हिलनी चाहिए,
इस बॉडी का सेंटर है ना जहां है ना वहीं रहने चाहिए, तू घुमा ले भाई, कहां तेरा सेंटर मूव किया? हाँ, अरे यार सेंटर मूव ही नहीं किया, इसका सेंटर ऑफ मास को मैंने फिक्स कर दिया, वो उसी पॉइंट पे रहना चाहिए। जब सेंटर ऑफ मास ही मूव नहीं कर रहा तो फिर कहां से ट्रांसलेटरी आ जाएगी? और फिर रोटेशन जहां मेरी मर्जी है वैसे घुमाओ, सेंटर ऑफ मास तेरा वही है ना यार, ये लो ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, क्या दिक्कत आ रही है बता? कुछ भी बॉडी हो कैसी भी शेप हो, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने ये थोड़ी बोल रखा है भाई साहब हिंज कर रखा है, कील ठोक रखी है, फलाना कर रखा है, डिकटा कर रखा है। मैं बोला हूँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए सेंटर का। हाँ तो नहीं होगा भाई साहब, ले जहां से जैसे घुमाना है घुमा ले। बोलो, क्लियर है? बातों को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, लैंग्वेज की बहुत रोड़ा होता है। ओके देन 3 आएगा आंसर यहाँ पे, चेक कर ले बेटा, सही है ना? हाँ सही तभी आ रहे होंगे जब अपन सोच सही रहे। 28, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स ऑन ए वैज, वैज आपने विजुलाइज कर लिया कि या तो ऐसा है या फिर ऐसा होगा, कुछ भी एक कोई भी अपने सुविधा अनुसार मान लिए। अच्छा उस पर स्मॉल ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, तो ऐसा या फिर ऐसा मान लिया आपने, कोई भी एक केस ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, ठीक है? स्लाइड कर रहा है, स्मॉल इसका एम ले लेते हैं। इसकी मास की बात करी नहीं करी, अभी खुद से नहीं करेंगे, देखते हैं एक बार। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड स्लाइड्स ऑन ए वैज विच इज कैप्ट ऑन ए स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस। अच्छा ये स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस पे रखी हुई है, एज शोन इन द फिगर, फिगर है। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम बोला है तो सिस्टम बोलने का मतलब इसने हिंट दिया कि भाई साहब आपका ये भी मूव कर सकता है, इसका मास मैंने बोला नहीं, पर अब मानो तुम खुद से, अब की बार नहीं फंसेंगे, हाँ या ना? अगर इसका मैं मास मानूं जब, तो तुम्हें पता ही कि ये इधर आएगा तो इधर जाएगा, दो तो चाहिए, दो चाहिए, हाँ या ना? तो अभी एक बार नीचे चित्र और देख लेते हैं इसका, थीटा फिक्स है वैज का, दो होगी, दो मिनिमम दे रखी है तो दो ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वैसे भी ऑप्शन नहीं छोड़ा उसने हमारे लिए, बात समझे? एक तो ऑप्शन भी नहीं छोड़ा, ऑप्शन से भी कितना गेम खेलते हैं सोच के देखो, ऑप्शन से भी गेम खेला हुआ है। मास नहीं दे रखा, तुम्हें मास चाहिए था बेटा, ऑप्शन में मास दे रखा है उसने, क्योंकि अगर मास नहीं दे क्या बोलते हैं, अगर तुम कंसिडर नहीं करते तो सिंपली एक ही आती, एक तो ऑप्शन ही नहीं रखा, इसका मतलब मास तो कंसिडर करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर है? ओके, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट एज ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म, ये फिर की वाली बात सबने देखी होगी यार, हाँ है ना? बनाई भी है बचपन में, घुमाई भी है, सबने करी है कांड, ठीक है? इसकी एज पे एक बंदा है, अब थोड़ा बड़ा मान लो, बंदे ही बोल दिया तो उसने, तो डिस्क टाइप है जिसको आप घुमा सकते हो, इसकी एज पे बंदा है। अब तुम्हें एक बात और सोचनी चाहिए, अगर ये एज वाला बंदा, मैं बात कर रहा हूँ कि चले, अगर इधर एज एज पे चले, इसके चलने से ये घूमेगी, अबे फिक्सन लगेगा तो घूमेगा ना यार, ये चलने से ये घूमेगी, ठीक है? तो शुरुआत में इसको घुमाने में उस बंदे का रोल है, बट एक बार सोचो थोड़ी सी घूम जाए, उसके बाद बंदा खड़ा भी हो जाए तो भी ये रुकेगी नहीं, तो उसका बस स्टार्टअप देने का काम है, उसके बाद तो ये अपनी जर्नी खुद ही करेगी। तो एक तो इसके घूमने की, और एक घूमने की किस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस फिक्स कर रखा है तुमने, इसकी ट्रांसलेटरी तो होगी नहीं, इसके तो एक ही रोटेशन है, हाँ या ना? एक ही रोटेशन है, वो भी इस एक्सिस के अबाउट, और वो भी कैसे, अगर बंदा इधर जाएगा तो ये किधर घूमेगी, ये एंटी डायरेक्शन में घूमेगी, क्योंकि उस पर पीछे की साइड में वो लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स है, आप चल के देखो तो पीछे की साइड लगेगा। तो ऐसे ना करके मुझे ऐसे बोलना चाहिए इसको, ऐसे बोलना चाहिए, ये ऐसे घूमेगी, क्लियर है? मतलब बंदा अगर आगे जा रहा है, इधर सोच ली, तो ये पीछे जानी चाहिए, तो ये रोटेशन, ये ऐसे रोटेशन, तो इस तरीके से उसको बनाया मैंने, आया समझ में? चलिए, हालांकि अब पढ़ा नहीं था मैंने क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट एज ऑफ ए सर्कुलर फॉर्म, ओके, सर्कुलर मतलब डिस्क टाइप बोला उसने, विच कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। द पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, और ड्यू टू विच डिस्क रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ जी ऐसा ही तो होना चाहिए था। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम बोले तो इसकी कितनी हुई, इसकी कौन बताएगा? 1 हुई, क्यों हुई बेटा 1? एक्सिस नहीं बोलेंगे, एज क्या एक प्री डिफाइंड पाथ है, और अलोंग वाली बात होगी एज बोलते ही, एज मतलब होता है किनारी, किनारी किनारी मूव कर सकता है, मतलब एक 1D मोशन है उसका, आया ना? तो उससे आपका 1 उसका ट्रांसलेटरी आ गया, टोटल 2 आ गई, समझ में आ गया आपको, हाँ या ना? अलोंग वाली बात होगी वो एज बोलने से, चलो बढ़िया है।
30 बताओ। 30 अपन वैसे तो कई बार डील कर चुके, एक बार तुम पढ़ो, सब अपना अपना निकालो, फिर देखते हैं। पढ़ो एक बार क्या है। ब्रो उधर नहीं, ब्रो उधर नहीं, उस कॉपी को बंद रख तू। अगर तेरे को खोलनी है तो रफ खोल, कोई बात नहीं, उसको बंद ही रख तू। घर का स्टफ घर, यहाँ का स्टफ यहाँ। A simple pendulum is mounted on a block as shown in the figure। तो एक ब्लॉक है और उस पर एक झंडा गाड़ के और इस तरीके से आपने पेंडुलम सेट कर रखा है। इसका एल फिक्स है। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है एल फिक्स होना। क्लियर है? यही तो है बस, पेंडुलम सिंपल, एल फिक्स रखना, इसी को बोलते हैं। तो अच्छा, ये थीटा इसको दिया हुआ है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट तो उसने अपने आप से दे दिया कि ये इसका डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए। ए सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड ऑन ए ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ब्लॉक है तो मास वास कुछ तो होना चाहिए चाचा का, हाँ है ना। द ब्लॉक कैन मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग स्ट्रेट लाइन। ब्लॉक की एक हो गई, अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम बोला है तो चाचा एक इसकी और एक इसकी, दो हो गई। चेक कर ले भाई, बड़ा इजी सा था। अब तो बिल्कुल ही फील नहीं हुआ है ना, कल गलत हो गया, कोई बात नहीं है। कहा ना अभी मैच्योरिटी थोड़ी, इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन करोगे ना उतने कम है, जितने करोगे उतना तुम्हें थोड़ा नॉलेज होता चला जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। इन सिस्टम इन एक मिनट, इफ इंसेक्ट इज क्राउलिंग ऑन ए फ्लैट पेपर, ये क्या हो गया, उससे गड़बड़ हो गई। सब जगह जहां जहां इंसेक्ट था ना उस जगह सिस्टम कर दिया उसने। वो एक मतलब टाइपिंग के टाइम एक ऐसा आता है ना टूल की या कमांड आता है ना कि एक वर्ड को पूरी जगह चेंज कर सकते हो, उससे ये गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं है ना। नहीं यार, फिर अगर गड़बड़ होती तो इंसेक्ट तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कुछ उसने अपने मन मर्जी से कर दिया, कोई बात नहीं। इफ इफ एन इंसेक्ट, या सीधा ही एन लिख दूं, एन इंसेक्ट इज क्राउलिंग ऑन ए फ्लैट पेपर, और सेट हो गया। सेट है। क्राउलिंग ऑन ए फ्लैट पेपर, पेपर आपकी कॉपी वाला, और उस पे वो क्राउलिंग कर रहा है। इंसेक्ट की कितनी हो गई? दो। क्राउलिंग बोले तो रेंगना। पेपर पे अब तो दो ही होंगी चाचा, रोड पे होती तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पेपर पे तो दो होंगी, हाँ या ना। अच्छा, इफ द पेपर इज थ्रोन इन द एयर, पेपर हवा में फेंक दिया तुमने बेटा। पेपर क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब रिजिड बॉडी। तो उसकी इतनी फुर्तीली तरीके से तीन नहीं बोलनी जितनी फुर्ती से तूने बोल ली है, क्योंकि रिजिड बॉडी की ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों काउंट करने पड़ेंगे। अभी भी इतनी फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए थी जितनी तूने दिखाई है। रोटेशन देखेंगे। आप सिंपली क्या सोचो कि पेपर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, तो रिजिड बॉडी। नाउ वी हैव टू सी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेटरी पेपर की बताओ, पेपर हवा में फेंका है, तीन। ट्रांसलेटरी तीन। मैं पहले बोल रहा हूं आपको जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, फिजिक्स में कंसेप्ट 1 सुबह सुबह बताया, ठीक है। रोटेशन जैसा घुमा के देख लेंगे, घुमा लो, सेंटर पे एक्सिस बना लो, एक्स वाई और जेड। बताओ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाएगा? करवा लो, क्या दिक्कत आ रही है? स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्स एक्सिस के अबाउट करवा लो, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है ना भाई? पेज लेके देख लो ना, ऐसे घूम जाएगा। वाई के अबाउट घूम लेगा, हाँ। तो रोटेशन कितनी हो गई? 3 हो गई। तो पेपर की 6 आए ना, कीड़े की 2, टोटल होनी चाहिए। सिस्टम की पूछिए क्या? सिस्टम की पूछिए, 8 होनी चाहिए। चेक कर बेटा। मैं कहूंगा जल्दबाजी कभी मत करा करो। अभी हो सकता है तुम्हारा आंसर सही आ जाए, बट जल्दबाजी सही नहीं है, उससे कहीं भी कभी फंस जाओगे। हाँ ठीक है। और स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। मैं तो फिजिक्स के लिए बोला हूं, बट ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि जहां पे थोड़ा ठहर के विश्राम के साथ चलना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर इज ऑल द मोशंस आर वन डायमेंशनल। चित्र पे जाना पड़ेगा, चित्र पे जाना पड़ेगा। और क्या वन डायमेंशनल है? इसका मतलब ये चाचा, वैसे अगर ये देखो सरफेस होती ना, अगर ये पूरा वैज तो तुम्हें पता ही है ना यार, सरफेस होता है भाई, ऐसे वैज तो सरफेस होता है। अगर ये वन डायमेंशनल नहीं बोलता ना, तो अपन क्या ले लेते इसकी? 2 ले लेते आराम से भाई साहब। इसका आर भी चेंज हो सकता, थीटा भी चेंज हो सकता है और आर भी चेंज हो सकता है। स्प्रिंग लगी पड़ी है, सरफेस पे मूव कर रहा है, स्प्रिंग है ही नहीं, अपन ऐसे बोलेंगे, है ना। और उसने बोला कि 1D मोशन है सबका ही, तो एक इसका स्प्रिंग तो है ही नहीं ना, और एक इसका, तो चाहिए, हाँ या ना। चेक कर ले बेटा।
सही है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये तो। ये सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर है, ठोस गोला, रोल्स डाउन ऑन ए फिक्स्ड स्फेयर। एक फिक्स्ड स्फेयर है, फिक्स्ड स्फेयर है। वो अब सॉलिड भी हो सकता है, कैसे, उसके बारे में नहीं बोला। इसके बारे में बोला कि ये इसके ऊपर सॉलिड स्फेयर है और वो रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है तो इसकी सरफेस पे फिसल रहा है। ए सॉलिड स्फेयर रोल्स डाउन ऑन ए फिक्स्ड स्फेयर। यहां तक समझ में आया? अगर मैं यहां तक की लैंग्वेज से आपसे इसकी ट्रांसलेटरी पूछूं, रिजिड बॉडी है पहली बात, ट्रांसलेटरी रोटेशन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसकी ट्रांसलेटरी पूछूं, बताइए इसकी ट्रांसलेटरी क्या होगी? ट्रांसलेटरी क्या होंगी? दो होंगी। क्यों होंगी दो? अब ये सरफेस पे मूव कर रहा है, 2D पे मूव कर रहा है यार, सरफेस पे मूव कर रहा है मतलब दो, हाँ है ना, स्फीयर की सरफेस पे तो मूव कर रहा है। वैसे भी सोच सकते हो। इसके लिए आपको आर, इसका जो डिस्टेंस है हमेशा, अगर ये ओरिजिन ले लो तो इससे फिक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई हो तो? थीटा और फाई चेंज होगा ओनली। इसका ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, वो हमेशा फिक्स हो जाएगा जब तक ये इसकी सरफेस पे है। और थीटा और फाई ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा सरफेस पे इधर उधर जाएगा तो चलो ट्रांसलेटरी दो है। रोटेशन, रोटेशन तो घुमाना कैसे भी, क्या दिक्कत आ रही है भाई? इसको तो कैसे भी घुमा लो, यू की एक भाई एक एक्सिस के अबाउट घुमा लो तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमा लो तो ऐसे ऐसे एक ही जगह खड़ा घूम जाएगा। इसके जेड के एक्सिस घुमा लो, ये एक्स था ये वाई था ये जेड था, तो ऐसे ऐसे नीचे की साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन कितनी होंगी? स्फेयर की 3 ही होती है, उसके फर्क नहीं पड़ता, आया ना? तो 5 होगी टोटल। और ये फिक्स कर रखा था, वेट करेंगे, अभी पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा अपन ने एक्चुअल में अभी तो। ये फिक्स कर रखा था, फिक्स करने का मतलब क्या होता है? इसकी कुछ ही नहीं है, इसकी कुछ ही नहीं है, हमने कंसिडर ही नहीं करना है इसका, ठीक है ना? अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोलिंग स्फेयर, पूछी भी उसने रोलिंग की है तो इसका अपने वैसे ही नहीं सोचना। इज अज्यूम मोशन टू बी कॉन्फाइंड इन वन वर्टिकल प्लेन। मजा कर दिया उसने। अब तुम्हारा ये सिस्टम हट गया, एक ही वर्टिकल प्लेन में, ये बोर्ड का है उसी में ही, तो मतलब ये ऐसे नीचे आ सकता है, ऐसे नीचे आ सकता है बस। तो अब आपका एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, थीटा, फाई वाला झंझट खत्म हो गया। हाँ या ना, ये जेड एक्सिस ले लूं मैं अगर, और ये ओरिजिन दिखाऊं, तो इसके अबाउट जो थीटा होता है वही चाहिए बस आपको, ये वाला। सही है कि नहीं है? तो रोटेशन कितनी होगी? अभी ट्रांसलेटरी, पहले ट्रांसलेटरी कितनी हुई? सरफेस पे मूव कर रहा था पहले, बट अब उसने बोला कि एक वर्टिकल प्लेन का ही मसला है। देखो आप एक स्फेयर को कभी काटो और एक प्लेन बनाओ तो एक सर्किल ही बनेगा बस, हाँ है ना? तो अब एक प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग हो गया, तो ट्रांसलेटरी कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आनी चाहिए, पक्का? नहीं आए कोई बात नहीं। एक बात बता, एक स्फेयर है, ठीक है, इस पे मैं बोलूं कि इस तरीके से सर्किल काट सकता नहीं काट सकता, इस तरीके से एक सर्किल काट सकता नहीं काट सकता, इस तरीके से एक सर्किल काट सकता नहीं काट सकता। अब सुनना, क्या ये सर्किल काट सकता नहीं काट सकता? एक स्फेयर है, एक सर्किल काट सकता नहीं काट सकता। तो अब मैं बोलूं कि इस सर्किल के अलोंग ही मूव कर सकता है कोई, ऐसे ऐसे, तो फिर तो भाई साहब तुमने बोल दिया कि ट्रांसलेटरी 1 ही होगी। स्फेयर था, स्फेयर पे ऐसे ऐसे किधर भी लुढ़क सकता है जब तो 2 थी, और तुमने बोला कि जो बॉल के ऊपर लाइन होती है ना, क्रिकेट बॉल के ऊपर, फिर तुम उसी पे चल सकते हो। अब तो लाइन पे ही चल रहा है ना, तो फिर तो 1 ही होगी। ये लाइन वाली बात आ गई कि नहीं आ गई इसमें? कॉन्फाइंड इन वन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब कोई भी एक प्लेन ले लो, तो ये प्लेन ले लिया तो इसमें ही मूव कर सकता है, मतलब ट्रांसलेटरी 1 हो गई। रोटेशन चाचा, अब रोटेशन के बारे में सोचो। रोटेशन एक तो ये वाली तो होगी होगी, ऐसे ऐसे घूम सकता है वो, है ना? एक ये वाई वाली भी हो जाएगी। जेड वाली मतलब ऊपर वाली, जेड वाली एक मिनट, ये एक्स इधर लें और वाई इधर लें और जेड इधर लें, तो जेड वाली तो हो ही रखी है, ये इधर तो जेड वाली से तो आ रहे हैं। अरे जेड इधर है तो ये ऐसे घुमाऊंगा तो इधर उधर ही तो जाएगा। एक्स वाली नहीं होगी क्योंकि एक्स से फिर ये इस वर्टिकल प्लेन से बाहर चला जाएगा, समझ रहे हो ना? एक्स इधर लिया मैंने अभी, चलेगा? तूने उधर ले रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। वाई वाली, वाई तो लाउड है यार, वहां की बात तो खड़ा खड़ा में कभी घुमा लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? रोटेशन कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कायदे से, तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। लेकिन डर लग रहा है, डर लग रहा है ना? एक मिनट एक मिनट, अरे वो कोई बात नहीं, उस पे मत जाओ, जो ऑप्शन तो अभी मैंने देखे नहीं है। डर लग रहा है, किसका डर लग रहा है? क्या ये वाली काउंट हो जाएगी क्या, वाई वाली? यार होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए।
क्या ही जोर आ रहा है, कहाँ जा रही है, सरफेस पे ही रहेगा, वहीं रहेगा जहां खड़ा है वहीं रहेगा, फिर तो अलाउड है। जो वैसे की वैसे ही है तो अलाउड है। तो फिर तो 3 के लिए अपन सुपरबली जा रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा यहां से नीचे गिर जाएगा तो वो सिचुएशन उसने दी नहीं, नीचे गिरने वाली बात नहीं बोली, उसने बोला कि कर ही रहा है। ठीक है, गिरने वाली बात बोलता तो एक कंस्टेंट आता, ठीक है, वो घटाना पड़ता फिर। आंसर क्या है? भी 2 दे रखा है, तो डाउट आ रहा था वो सही है, मतलब रोटेशन एक ही होगी। यार वाई वाला रोटेशन तो कंसिडर करना चाहिए यार। अरे वो चचा, वाई वाला मतलब ये यहीं की यहीं रहेगा, घुमाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो यहीं की यहीं तो रहेगा, तो मैं कर ही सकता हूँ ना रोटेशन, फिर तो क्या ही दिक्कत आ रही है। वाई वाला तो आना चाहिए था यार, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ही होने चाहिए, हाँ ना। हालांकि दिमाग में आया तो था, फितूर थोड़ा सा मैं रुका था इसी वजह से। अब इसने 2 ही लिए। एक बार चैट जीपीटी से पूछो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके साथ नहीं हूँ। यहाँ यहाँ अब देखो क्या गलती है, थ्योरी की कमी है कहीं पे, सोचो एक बार के लिए, थ्योरी की कमी है कहीं पे। सब सही सोच रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रोफेसर का जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ हमारा इंक्लिनेशन नहीं हो पाया, इसलिए हम गलत हो गए। तो वो क्या सोच रहा है वो अपने को ऐसे नहीं पता चलेगा। एक बार मार लो इस पे ट्राई, एक बार क्या सोच रहा है पता लग जाए। हालांकि मुझे नहीं लग रहा अपन गलत है, सीरियसली बोलो तो। चैट जीपीटी अपने साथ जाएगा जहां तक आइडिया है। 33 बोल देना उसको, फोटो ले तो या क्रॉप ही कर देना फोटो को, 33 बोल दे। सर इसमें एक रोटेशन ट्रांसलेशन के साथ कनेक्टेड नहीं होगा? बात तो तेरी सही है, तो ये आएगा, छोरे की बात सही है, अपन से कैसे मिस हुआ। रोटेशन और ट्रांसलेशन रोलिंग ही तो हो रही है। अरे यार रोलिंग हो रखी है लिख रखा, अब उसको हटा दे, समझ में आ गया वो तो है। अच्छा ये चैट जीपीटी 1 बोल दिया, नहीं नहीं 2 आएगा, 2 होगा। कोई बात नहीं है, मजाक कर, ये तो अपने से जल्द, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है, सोचा नहीं, पता नहीं, ये तो अपने से बोलेंगे कि गड़बड़ हो गई अपने से, रोलिंग को अपने ध्यान क्यों नहीं दिया। अरे यार ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ये अगर ऐसे रोल कर रहा है, ये अगर ऐसे इधर जा रहा है, ट्रांसलेटरी अपने ऐसे ऐसे बोली, तो चचा ये थीटा से भी तो ऐसे इधर ही जा रहा था घूमने के भी, तो दोनों तो एक ही बात हुई ना। तो ट्रांसलेटरी और ये रोटेशन कनेक्टेड ही हुई है, तो एक कंस्टेंट तो घटाना ही पड़ेगा ना आपको, एक रोटेशन गायब हो जाएगी, समझ गए ना। अरे यार रोलिंग वाली बात भूल गए अपन, रोलिंग में ट्रांसलेटरी और रोटेशनल है वो कनेक्टेड होते हैं। अभी भी वो चीज आएगी कि ये जैसे अगर आपने इसका रेडियस आर मान ले, छोटा आर मान ले, ठीक है R1 मान लेता हूँ, तो अगर ये इसका अपन रोटेशन इससे डिफाइन कर दें, फाई एंगल से, इस वाला रोटेशन इधर फाई एंगल से डिफाइन कर दें, इसको एक बार छोड़ो, एक बार, ये तो ट्रांसलेटरी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से लेट ये यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, अगर ये एंगल थीटा है तो, नहीं वेट करेंगे आप, जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल R1, ठीक है। तो ये तो हुआ रेडियस आया ना, और ये हुआ आर्क, आर्क चाहिए आपको, एंगल वेंगल कुछ फॉर्मूला है ना आपका, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ऐसे कुछ है ना, ऐसा ही है ना। आर्क अपने को चाहिए, तो बेटा आर्क कितनी होगी, रेडियस, रेडियस बता कितना है, R+R1 है। जल्दबाजी कर रहे थे अपन, R1 को नहीं जोड़ रहे थे, जल्दबाजी कभी नहीं करनी, जो दिखता है वो करना है। अब कोई बोले यार ये रेडियस है, ये तो यार नाइंसाफी होगी यार, रेडियस तो क्या है आर्क के लिए, यही है। तो R+R1 इंटू एंगल, एंगल था थीटा, तब यहां से देखिएगा आप, ये आर्क है, ठीक है। आर्क को अपने ट्रांसलेटरी मोशन के लिए कोऑर्डिनेट इधर डिफाइन कर सकते थे, तो वो इस थीटा से या बोलो कि ये ट्रांसलेटरी मोशन तो इस थीटा से ही कनेक्टेड हो गई, ठीक है। ओके, और फिर एक रोटेशन जिससे ये ऐसे घूम के जा रहा था, इधर ही तो जा रहा था वो, एक रोटेशन, ये जो फाई वाला रोटेशन है, अभी उसकी बात करते हैं। इस आर्क को अगर ये फाई के अबाउट रोटेशन की बात करें, भूल जाइए एक बार के लिए, ये आपने एक बार निकाल लिया, जब इधर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था तो ये निकाल लिया। अब ये घूम रहा है, रोल कर रहा है, और ये रोल के लिए आपने फाई कोऑर्डिनेट लिया है रोलिंग के लिए,
रोलिंग के लिए आपने फाई एंगल को डिफाइन किया है। फाई की जगह मैं कुछ और नाम ले लूं, डेल्टा बोल देता हूँ। फाई आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला ना समझे, ठीक है, डेल्टा लिया है लेट, ठीक है। तो अब ये अगर एंगल यहाँ से डेल्टा है, आपको पता है ये घूमते घूमते जाएगा यहाँ तक पहुंचेगा, जो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करे ये आर्क वाले, तो ये इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए, आर फाई, आर वन फाई, फाई की जगह डेल्टा, ये आर्क इक्वल टू ऐसा कुछ होना चाहिए, हाँ या ना, आर्क इक्वल टू ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, क्या सेंटर इतना करेगा, देखो स्ट्रेट लाइन था ना, मतलब स्ट्रेट पाथ पे था, सुनिएगा आप एक बार थोड़ा सा और सुनिएगा, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था तो ये सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने लिख लिया था, अगर ये फाई है तो आर फाई के बराबर लिख दिया था इसको, हाँ या ना, वो सही था वहाँ पे, एकदम परफेक्टली सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये आर वन इसकी रेडियस रहती है। क्या कर्व में भी ऐसे रहेगा सेंटर का डिस्टेंस, ये एक सोचने वाली बात है। तो या फिर ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये इसके बराबर होगा, मेरी बात समझ रहे हो, मैं एक बार एंगल फाई ले लेता हूँ यार, इसका नाम सुंदर नहीं लग रहा डेल्टा, तो क्या ये सेंटर वाली डिस्टेंस बराबर रहेगी, तब तो मैं आर्क लिखूं, और नीचे वाली बराबर रही इसके तो फिर मैं नीचे वाली लिखूंगा, हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो अब अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये वाली है या ये वाली है, सोचो कैसे। भाई ये चल तो यहाँ रहा है, आप ऐसे सोचो अगर ये 2 पाई चल जाए, एक राउंड पूरा ले ले, तो यहाँ कितना चलेगा, भाई ये फ्लैट होता तो चल लेता, पर फ्लैट हो या ना हो ये चलेगा तो उतना ही, ऐसा ना, चलेगा तो उतना ही, फ्लैट हो या ना हो, भाई एंगल घूम गया तो चलेगा उतना ही, सेंटर, सेंटर नहीं, ये यहाँ चलेगा उतना, भाई कोई चीज घूम रही है, फाई से घूम गई तो फाई चलेगी, वो आर फाई चलेगा, सीधी सी बात है, किधर ही चलाओ उसको। तो मेरे हिसाब से तो ये वाली जो चीज है ना, वो क्या होनी चाहिए, आर वन फाई होनी चाहिए, हालांकि समय के साथ अपन देख लेंगे और भी कहीं गलत है या नहीं है, पर अभी के लिए अपने को ये लग रहा है कि चल रहा है चाचा, तो फिर तो जहां चल रहा है वो डिस्टेंस होनी चाहिए आर फाई, जो ट्रैवलिंग कर रहा है। अच्छा डिस्टेंस इस पॉइंट की होनी चाहिए या सेंटर की होनी चाहिए, एक बार और सोच लो, इस पॉइंट की होनी चाहिए, ये ऐसे चला ये ऐसे चला, पॉइंट की होनी चाहिए यार, हाँ है ना, ठीक है। अगर ये पॉइंट की होनी चाहिए तो फिर ये पाई है, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट की डिस्टेंस है, तो अभी इसको आर्क को नहीं लिख सकते तुम, इस आर्क को तुमने ये लिखा था तो उसको तुम ऐसे तो नहीं लिख सकते, आर वन फाई तो किसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम थीटा के फॉर्मेट में इसको तो लिख ही सकते हैं ना, अब की बार आर ले लेंगे, ये किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। अगर तुम्हारी ये डिस्टेंस चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस डिस्टेंस को हम थीटा कोऑर्डिनेट जो अपने ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिफाइन किया हुआ है उससे कनेक्ट तो कर ही सकते हैं ना इस आर के साथ में, तो आर थीटा के बराबर होगा, हाँ है ना। अब थीटा और फाई में रिलेशन आ गया, तो ये आपका रोटेशनल मोशन और ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन दोनों कनेक्टेड है, ये रिलेशन आपको लिखना चाहिए, बाद में गलत होगा सही होगा अपन और देखेंगे। इसका समझ आता था, लेकिन जो कर्ण पाथ में ये वाली डिस्टेंस नहीं होगी आर वन फाई, ये वाली होगी डिस्टेंस आर वन फाई, और फिर कनेक्शन ऐसे करना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस अपनी ये आई थी कैसे, थीटा वाले मसले में, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखो इन चीजों को, सही से लिखना, ध्यान रखना, पंगा होएगा भविष्य में, बोल रहा हूँ कोई काम की चीज होती तो ही लिखवाता हूँ, अदरवाइज फालतू में वैसे नहीं लिखवाता। कौन सी डिस्टेंस को क्या लिखा है ढंग से देख के लिखेंगे, वो साइड वाला राइट मोस्ट भी डायग्राम बना लेना ताकि आपको सारा सिचुएशन क्लियर रहे। क्यों लिखा, क्योंकि भाई साहब चलेगा तो धरती पे चलेगा ना, तो डिस्टेंस तो उधर ही छाप रहा है, आर वन फाई, फाई इसके रोटेशन के लिए कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला फाई नहीं है, ठीक है भैया। बेटा ये एकदम ऊपर बनाएगी ना, एकदम ये ऐसे वर्टिकली यहाँ बनाएगी, और फिर ये थोड़ा एंगल बनाएगी तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। और पहले तूने ये बनाया है, अच्छा ये वाला कोई ये टेढ़ा यही बनाया तूने, पहले ये बनाया, इतना टेढ़ा तो मैंने बना ही नहीं रखा, ये तो थोड़ा ही उधर है बस,
फाई, शाबाश। कोई ना बना दे बना दे बना दे। हाँ बन गया बन गया। अच्छा ये R15 आर्क मत लिखना अभी, ये वाली चीज मत लिखना, ये इसके बराबर है ये लिख देना बस। है तो आर्क ही बट वो किसके बराबर है अपन उससे कंफ्यूजन ना हो, आर्क अपन ने किसी और का नाम दे दिया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलग वे में आई है, वो थीटा से ही आई है। चलने वाली डिस्टेंस ही R15 होनी चाहिए। हाँ यार कहीं चले क्या फर्क पड़ता है, टायर घुमा रहे हैं अपन। ये कंस्टेंट का इक्वेशन हुआ जो अपन ने नीचे लिखा है, ये बात है ना। थीटा ट्रांसलेटरी मोशन को डिनोट कर रहा है, थीटा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, फाई है वो आपका रोटेशनल मोशन के लिए है। रोटेशन भी कौन सा, जो परपेंडिकुलरली आउट कोई एक्सिस आता होगा उसके अबाउट। सब लिखेंगे आप ये सारी बातें। इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, ये ईडी वीडी क्यों लगा दे भाई, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट है बस। थीटा रोट उसके लिए है, ट्रांसलेटरी के लिए है, फाई रोटेशनल के लिए है, ये डालें बातें हैं सारी। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने तो लिखवाया नहीं है, तू अपने आप से लिख रहा है, क्यों उड़ते है। बात बताइए वो लिख ले। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फाई है, रोटेशन के लिए, रोटेशन भी कौन सा, जो एक कोई परपेंडिकुलर एक्सिस बाहर आएगा, आप जेड लेते हो जनरली, वो एक्स वाई जेड भी बना के आप बोल देना कि जेड के अबाउट रोटेशन के बारे में बात की है, फाई है वो। जेड ऊपर की साइड है, मेरे पास पेन दूसरा है नहीं, ये एक्स ऐसे है वाई ऐसे है, तो जेड के अबाउट रोटेशन लिया आपने। वो जेड अलग है ये जेड अलग है, इधर के कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग से डिफाइन किए हैं, प्राइम बोल देना इनको, बावड़ा नहीं होना, जिंदा रह के काम करना है, ठीक है ना। रोटेशन के लिए अलग से लेते हैं ना भाई एक्स वाई जेड, जेड प्राइम के अबाउट रोटेशन के लिए फाई कोऑर्डिनेट है। लिख दिया ये, फाई क्या है, चलूं, तुम्हें लग रहा है क्यों ना आप खुद ही लिखवा दो, लिखवा दूंगा वक्त आने के बाद लिखवाऊंगा मैं, थोड़ा सीखो पहले, गलत कोई दिक्कत नहीं है, बार बार करेंगे तो चीज वैसे दिमाग में भेजम बैठ जाएगी तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट 34, चलिए 34 तो मुझे लगता है इजी है थोड़ा बहुत। एक टेबल है, ठीक है, ओके, फॉर द टू मास सिस्टम शोन इन द फिगर, फिगर तो काफी वाहियात सा बना हुआ है पर कोई बात नहीं काम चल जाएगा। डिग्री शोन इन द फिगर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ओके, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता है, चलिए। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग बढ़ नहीं सकती, इसका मतलब एक कंस्टेंट ये आ जाएगा कि ऐसे ऐसे, ये टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है, हाँ है ना, दो मास मान लेते हैं ऐसे करके, ओके। एट वन मास मूव्स ऑन द टेबल whereas the second one moves vertically down, vertically down मतलब एक इसकी, ठीक है, तो उसको अपन यहां से डिफाइन कर सकते हैं x2 बोल के, और एक इसकी रोटेशन के लिए, क्योंकि ये तो रोटेशन भी कर सकता है, उसने थोड़ा सर्किल बना के तो आपकी मदद भी कर दी है। रोटेशन करेगा तो इसका आर और थीटा दोनों चेंज होंगे, क्योंकि ये भी चेंज होगा, आर बोल सकता हूं मैं इसको, आर, और ये थीटा भी चेंज होगा, किसी भी एक्सिस से अपन थीटा ऐसे डिफाइन कर दें तो। उसके लिए दो चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, इसका आर और इसका x2 कनेक्टेड है,
अब ये बढ़ गया तो वो आर कम हो जाएगा, वो बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट है, 2 + 1 - 1। बात समझ में आई? ऊपर वाले के लिए 2 चाहिए, आर थीटा दोनों चाहिए, क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है। और फिर इसके लिए 1 चाहिए, बट एक कांस्टेंट भी है कि दोनों का आर, इसका आर + x2 है, वो एल के बराबर है। सही बेटा? कितना आएगा इसका? 2 आ गया, ठीक है। 35। भाई खत्म क्यों नहीं हो रहे यार? तो होने वाले हैं, पका दिया यार इन्होंने तो। नहीं, ज्यादा ही हो गए। ये वाली सीट तो पूरी डिस्कस करनी पड़ेगी आपके साथ में, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस। स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस, रेडियस तो फिक्स ही होती है, कैसे माहौल बना रहा है फिक्स बोल के? रेडियस कहाँ से चेंज हो रही होती है? हाँ है ना? ये थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार। लो ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा, बाकी प्रोफेसर तगड़ा आदमी है वो। इस चीज कोई बच्चा ऐसे भी सोच ले, छोटा बड़ा हो सकता है स्फीयर, ऑसिलेट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत है? फिक्स रेडियस है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्फीयर, मूविंग ऑन, अब मूविंग अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, देखते हैं। हालांकि ये कुछ नहीं बोला तो ऊपर ही सोचूंगा। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल बोला है, कोई आइटम नहीं बोला। स्फीयर स्फीयर बोलते तो रोटेशनल के बारे में सोचता मैं, पार्टिकल बोला तो ऐसे चिन्ह से कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। अब पार्टिकल की तो क्या ही होंगी? 2 ही होंगी। कौन सी? ट्रांसलेटरी। थीटा एंड फाई, आर तो फिक्स है उसका, यहाँ से अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस देखूँ तो हमेशा ही तो 2 होंगे। चेक कर ले बेटा, देखो फर्क लैंग्वेज का कितना पड़ता है। पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करना था यहाँ पे तो। नेक्स्ट चलते हैं अपन 36 पे। कंसिडर ए 6 पार्टिकल सिस्टम, और भाई साहब 6 पार्टिकल सिस्टम विद 5 पार्टिकल अरेंज्ड एज रेगुलर पेंटागोन विद 6th वन एट द सेंटर। चलो भगवान का शुक्र है, सेट तो बहुत सही तरीके से कर रखे हैं, ठीक है। हालांकि तुम लोगों के ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला होता है, उससे आ जाता है ये चीज, ठीक है। तो अपने से हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने इसको इग्नोर कर सकते हैं। सीट में क्वेश्चन बढ़ाने के लिए डाला गया है, ठीक है। वक्त रहते अपन इसको हटवा भी सकते हैं भविष्य में, ठीक है। चले फिर भी बात करते हैं। पेंटागोन है, पेंटागन तो हमें आज तक नहीं बनाना है, हाँ या ना? हम ऐसे करके बनाते हैं, जो कि सही तो नहीं है, क्योंकि पेंटागन का मतलब होता है सारी साइड बराबर हो। अब कोई हमारी ये वाली साइड को देखे, इनको देखे, तो साफ साफ फर्क पता चलता है। तो कायदे अनुसार तो सही बनाया नहीं, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई, केमिस्ट्री वालों ने ऐसी डाल दी कि ऐसे ही बनाते होते हैं। चलो थोड़ी सी एक कोशिश करने की कोशिश कर लेते हैं, पर वो कोशिश सफल नहीं होती, तभी तो ऐसे करते हैं, हाँ या ना? चलो बन गए फिर भी जैसा भी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही ठीक था फिर तो, है ना? ठीक है भाई साहब, अब आदत अनुसार अपन बना लिए। ये पेंटागोन है नहीं, बाकी बना लिए। एक ये है, सेंटर हो गया इसका। ये 6 पार्टिकल हो गए, 6 पार्टिकल हो गए। जैसे जैसे वो बोलेगा उससे आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यही आपको सिखाया है, ठीक है। ओके, इफ ऑल द 5 पार्टिकल आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल वन बाय रिजिड रॉड्स, सारे सेंट्रल वन से रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। ये जो कनेक्शन है वो एक्चुअल में कंस्टेंट हो गए है कि भाई इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। रिजिड रोड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, रिजिड रोड मतलब पाइप कस दिया तुमने दोनों के बीच में, हाँ है ना? ओके, तो आगे आगे क्या बोला? देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम आर गिवन बाय, तो सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ठीक है। तो अपन जनरली ऐसे केसेस में क्या करते हैं भाई, 3D में मूव कर रहा है सिस्टम, ऑब्वियस है, कहीं पे कुछ बोला भी नहीं तो फिर अपन तो 3D में मानेंगे। तो एक पार्टिकल के लिए 3D में कितनी होती है कार्टेशियन? 3। एन पार्टिकल के लिए क्या रहेंगी? 3n माइनस के, कंस्टेंट घटा दो, हाँ है ना? अच्छा, क्या अपन इसको रिजिड बॉडी माने या फिर इसी फॉर्मूले से हो जाएगा? ये इसी फॉर्मूले से हो जाता है, अपने को रिजिड बॉडी मानने की जरूरत नहीं है इसको। जब भी पार्टिकल दिए हो तो ऐसे कर लेते हैं अपन, क्योंकि अगर रिजिड बॉडी बोलेंगे तो रोटेशन की 3 अलग से काउंट करनी पड़ेंगी अपने को, हाँ है ना? तो इस फॉर्मूले से हो जाता है जनरली ये वाला काम, 3n माइनस के। तो अभी 6 पार्टिकल हैं, तो 3 × 6 कितने हो गए भाई? 18 माइनस, अब कंस्टेंट कितने हैं गिन लो, गिन लो बेटा। एक मिनट रुक, अगर ये रिजिड रोड से कनेक्टेड है तो ये कनेक्शन कितने हो गए भाई? 5। बट एक बात और है, ये अगर ये कनेक्शन तो ये भी तो एक हो गया, और एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, और एक ये भी हो गया।
हाँ है ना, ऐसे तो 10 हो गए, ये डिस्टेंस भी तो फिक्स ही है। बट एक बात सोचो कि अगर अपन ये बोल दिया कि ये ऐसे है ये ऐसे है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स है, भाई अपने आप तो तब होता क्योंकि ये, भाई चचा इधर भी हो तब भी तो डिस्टेंस तो फिक्स ही रही, अपने आप तो कैसे हो गया? डिस्टेंस तो ये भी फिक्स है, बोलनी पड़ेगी। हाँ है ना, पेंटागोन पे है तब तो बोलनी पड़ेगी। तो 5 5 10 हुए, 10 हुए एक बार के लिए। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, एक बार के लिए 8 बचे, यहां से यहां तक 8 बचे। अब कोई ये कहेगा तुमने इन दोनों की फिक्स करी तो इन दोनों की भी तो फिक्स है, किसी का डाउट तो आएगा ही ना यार, ये क्यों ना मान रहे तुम? जब इन दोनों की मान ली तो इसमें क्या पेट दर्द हो रहा है तुम्हें? बात तो सही है। अच्छा इसके साथ फिर ये भी काउंट होगी, ये भी है। अच्छा और भी है क्या कोई? ये भी है हाँ, एक मिनट गिनते रहे ना, 10 हो गई थी, 11 12 और अभी चित्र सही नहीं बनाया, नहीं तो तीसरी मिल जाती क्या पता, है ना? या ये वाली ऐसे कर दूं, हाँ ये भी है 13, कौन सी ये 14, ये इन दोनों क्यों छोड़े फिर 15, मुझे लग रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म होगी बेचारे की। लेकिन डाउट तो सही है उसका भी यार, ये क्यों नहीं मान रहे तुम? ये भी तो फिक्स हुआ ना फिर तो 3 पे पहुंच गए, 3 तो आंसर ही नहीं है, 15 तो कांस्टेंट ही हो गया अपने। 3 आंसर नहीं है बट 3 ये ट्रांसलेटरी हुई फिर ये, 3 रोटेशन अलग से मान लो, 6 होगी, यहां पहुंची वापस से। हाँ है ना, क्या तुम सेटिस्फाइड हो इसके साथ में? मैं तो हूं, और मैं एक बार दोबारा कनेक्शन गिनना चाहता हूँ, कभी कोई कम ज्यादा ना हो गया हो। हाँ है ना, अब की बार मैं चाहूंगा कि चित्र थोड़ा सही से बनाऊं, लाइंस थोड़े ढंग से गिनूं, ठीक है? 6 तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर तो सही हो सकता है, वैसे भी 3D ऑब्जेक्ट सोचूं पूरा तो 6 होनी चाहिए। अरे 6 तो पार्टिकल ही थे, तो बेचारे हर एक 3D में थे, इतने कनेक्शन आ गए, तो कनेक्शन आए तो लिखने तो पड़ेंगे ना, लिखने पड़ेंगे जब तो ठीक है यार। 15 आए थे अपने, है ना? चलो एक बार देखते हैं, 3 आए अपने, ये ट्रांसलेटरी हुए इसका मतलब, ये वाला जो फॉर्मूला वो ट्रांसलेटरी के लिए है, रोटेशन तो अलग से लिखने पड़ेंगे इसका मतलब। आया ना? अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि ये सच में ट्रांसलेटरी का होता है क्या, ये भी एक कंफर्म करो। आया ना भाई, ये टोटल का होता है, तो एक बार है ना पहले इस फॉर्मूले पे काम करते हैं अपन कि ये ट्रांसलेटरी के लिए होता है टोटल के लिए होता है। तो एक काम करते हैं, 2 पार्टिकल लेते हैं। मेरी प्रतिबाधाएं समझ में आ रही है तुमको, संकट समझ में आ रहे हैं क्या क्या हो रहा है? एक तो फॉर्मूला ही सही फील नहीं हो रहा, रोटेशन अलग से काउंट करनी पड़ेगी क्या? तो 2 पार्टिकल का एक सिस्टम है, ऐसा कुछ भाई, ज्यादा पे ना जाके 2 पे जाते हैं। भाई एक डंबल है, एक टाइप से फिक्स है दोनों के बीच में डिस्टेंस, डंबल को हवा में फेंक दिया, डंबल को हवा में फेंक दिया, 2 पार्टिकल थे इसमें। डंबल के बारे में सोचे आप, पार्टिकल के बारे में ना सोचें एक बार के लिए। डंबल तो एक बॉडी होगी ना, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करेगा वो देखना है, हवा में फेंक रखा है। अच्छा ट्रांसलेशन कितनी होगी? 3। और रोटेशन, रोटेशन डंबल है जब तो ये वाला भी काउंट कर ही लेना, एक्स वाला डंबल है तब तो काउंट कर ही सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही आ जाएंगी। वाई का ऐसे समझ रहे हो आप, जेड का अभी आप समझ रहे हो कि जेड के अबाउट घुमाओगे तो हाँ रोटेशन है, वाई के अबाउट भी रोटेशन है अच्छे से, ऐसे ऐसे घूमेगा। एक्स के अबाउट भी रोटेशन करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डंबल है तब तो रोड थोड़ी है। 3 होगी तो टोटल कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो एक बार उस फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला क्या कहता था? वाई एफ ही लिखा हुआ था, 3n-k। तो कंस्टेंट तो पता है मुझे कि एक ही है, कनेक्शन तो एक ही है, 3n, 2 पार्टिकल है, 5 आई। तो इसका मतलब रोटेशन एक कम कर दो तो सेट हो जाए मामला, रोटेशन एक कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो घटा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब फिर तो ये सेट कब हो रहा है मामला? जब आपका ये टोटल हो, टोटल है तो वहां बर्बाद हो जाएंगे फिर 15 कंस्टेंट वाले में तो। आया ना? टोटल जैसी वाइब दे रहा है, ट्रांसलेटरी वाइब जैसे तो दे नहीं रहा। पिक्चर क्लियर है थोड़ी थोड़ी? अच्छा थोड़ा सा एक और लेके देखते हैं, ये टोटल ही होते हैं बाकी, ये टोटल के लिए ही फॉर्मूला होता है। कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो। किस में बात कर रहे हो आप?
हाँ हाँ। अपन रोड को हवा में फेंक के क्या कर रहे हो, और क्या होगा, क्या होगा? हाँ 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 हाँ, तो रोड ही है वैसे भी। नहीं, अपन दो तरीके से सोच रहे हैं ना, कि एक तो इस फॉर्मूले से पार्टिकल पे बात कर रहे हैं अपन, कि दो पार्टिकल है तो ये फॉर्मूला, एक कनेक्शन है तो ये निकाल लिया। या दूसरे तरीके से रोड पूरी को फेंक कर फिर सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही था अगर वैसे सोचे तो। बाकी आप फिर अभी इसको छोड़ ही दो, आप सिंपली इसी पे आ जाओ। ये फॉर्मूला सही है, टोटल के लिए होता है। ठीक है, तो अब अपन वापस चलते हैं। हालांकि मैं एक बार बता दूं आपको, वापस से अपन एफर्ट डाल रहे हैं, दैट्स फॉर जस्ट लर्निंग पर्पज। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो तो कैसे किया जाता है काम। ठीक है, बाकी मैं बोलूँ कि अभी भी अपना आंसर यहाँ से जो भी आएगा वो गलत हो सकता है। क्यों? बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो इंजीनियरिंग वाला फंडा है, उसमें डेफिनेशन तुम देखोगे ना तो क्या पता नहीं क्या बवासीर ही कर रखा है उसने। उसमें एक फॉर्मूला सा दे रखा है। उसमें क्या है, ये जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन सब के लिए वो फॉर्मूला मतलब अप्लाई होता है। और क्या बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं कि इसका कनेक्शन देखो, इसका कनेक्शन देखो, ये देखो, वो देखो, उल्टा सीधा फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें उस फॉर्मूले में। तो अपने को अगर नहीं बनने का, अपने से तो कोई गम वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि अपन तो जुगाड़पंथी कर रहे हैं। अपन ये लगा रहे हैं, उसका फॉर्मूला ही अलग है, वहां पे कहानी ही अलग है पूरी। अपने को समझ में भी नहीं आएगी अगर तुम इसको एक्सप्लेन करवाने के लिए बोलोगे ना चैट जीपीटी को, तो वो वाली भाषा में बात करेगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग वाले पैटर्न से उठाएगा। वो भाषा ही तुम्हें समझ नहीं आएगी उसकी। फिर अपन ये है ट्राई कर रहे हैं जस्ट। तो फिर ट्राई कैसे करें अपन? ये वाला फॉर्मूला लगा के ही करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो एक बार वापस बनाते हैं अपन, इस बार अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? या कुछ बोलना है अभी भी बोल दे। हाँ, तो इसीलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहे ना अपन। अपने वो एक बार बस फील लेने के लिए लिया था कि एक बार ये फॉर्मूला टोटल के लिए है या फिर ट्रांसलेटरी के लिए। अब वो ये आंसर ही तीन से ज़्यादा आ रहा था, तो टोटल के लिए ही है, फिर ट्रांसलेटरी तो तीन ही होती, इससे ज़्यादा कहाँ जाती। तो वो अपन फिर वापस आ गए हैं उस चीज़ पे। ठीक है, तो अपन वो रोड डंबल वाली बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिंपल पार्टिकल्स पे बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बनवाओ मेरे से वो, क्या नाम है उसका, पेंटागोन। यहाँ ले लो थोड़ा सा, इसको यहाँ ले लो थोड़ा, सुंदर बनाना इस बार। कितने पॉइंट होंगे आपके? चार, और एक है पाँच। ये सही है, सही बनेगा ना? लग रहा है, या इसको थोड़ा और अंदर करूं, नीचे वाले को यहाँ करूं, इधर? सही है, चलो कोई नहीं, एक ही बात है, देख लेते हैं। ना यार, ये तो थोड़ा नीचे चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ है फिर। अब बन गया, बन गया, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना? बन गया, बन गया, बन गया। अब इससे ज़्यादा तो क्या, हमारा ट्यूशन थोड़े लेगा वो। ठीक है, सेंट्रल छठा भी ले लो भाई। ठीक है, अभी डॉट डॉट से बना लें, ये सिंपल सिंपल तो कम से कम। ठीक है, टोटल कनेक्शन कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँच ही हो गए, एक, दो, तीन, चार और पाँच, 10 आ गए। 18 का तो सिस्टम था यहाँ पे, माइनस के एफ, 18 माइनस 10 तो चाचा हो चुके हैं। और गिनते हैं, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, और एक ये 14। अच्छा, अपने ऐसे कुछ नहीं कर सकते? ये 6 पार्टिकल हैं, ठीक है, उनमें दो के पेयर बनाने हैं। तो पेयर कितने बन रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते? 6 C2 उठा लें, सेलेक्ट करने के तरीके, हमें कोई भी दो पार्टिकल उठाने के तरीके, कितने कितने पेयर बन सकते हैं। बात तो यही तो हुई है। एक बार वैसे कर लेते हैं, एक बार वैसे कर लेते हैं, देख लेंगे दोनों। इससे कुछ ज़्यादा ही आंसर आएगा तो फिर तो बात ही गंभीर हो जाएगी। छह में से किन्हीं भी दो के पेयर उठाने हैं। तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, तो ये आया 6 × 5, यानी कि 15 आए। बस जा तो सही रहे अपन, ये वैसे गिन लो या वैसे गिन लो, 15 आ गया ना। 6 × 5 = 30 और बटे 2, 4 फैक्टोरियल कट गया, वो कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। तो अपने 10 तो गिन ही चुके हैं, वो तो सिंपल है। अब तो बना लेते हैं दूसरे पेन से, क्या कहती पब्लिक? 11, अच्छा 12,
चाचा 13, चाचा 14 और चाचा 15। हाँ या ना? आपको बार तो फिगर भी अच्छा बने है ना? इसके अलावा और कोई होना भी नहीं चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है, सारे कनेक्शन देख लिए। तो फिर यहाँ 15 घटाना चाहिए। 15 घटा रहा तो आंसर आ रहा 3, और मुझे लग रहा 3 ऑप्शन में नहीं है। ये संकट है, ये संकट है। अब देखो एक बार क्या आंसर दिया हुआ है, फिर सोचते हैं कुछ। हाँ जी, वो ऐसे इस फॉर्मूले में करते नहीं है ना, ये तो आई तो टोटल ही है ना, आई तो ये टोटल ही है। वैसे एक बार सोचें, एक बार रुकिए, अगर अपन वैसे इसको एक अरेंजमेंट को सोचें और हवा में फेंक रखा हो इस आइटम को ही, 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन 6 तो सीधी दिख रही है, है ना? और कनेक्शन वाला फंडा अपनाते तो कनेक्शन तो भाई 15 है? बस मामला ये है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ कुछ और है, बस रोड़ा ये है। बाकी 18 आंसर नहीं हो सकता, 13 भी तुम्हें पता आंसर नहीं हो सकता। इन दो में से तुम्हें एक चूज करना चाहिए। हाँ ना? अगर अपन सामने क्वेश्चन है तो कैसे करें उसकी बात है, अभी अगर अपने ऑप्शन देखने से पहले आप 5 के साथ जाओगे या 6 के साथ जाओगे? भाई 6 के साथ जाना सही रहेगा, इधर से इधर दिख रहा है। ठीक है, एक बार अभी देख लेते हैं। यहाँ से तो 3 ही आ रहा था, ये फंडा तो काम नहीं किया यहाँ पे। देखो 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई और तरीका है इसका? सही है ना? तो कोई और तरीका है, आप झंझट नहीं ले रहे अपन मोल। क्लियर है? ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है अपनी, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा कि कम कनेक्शन कर ले, कम क्यों कर लूँ भाई? कम क्यों कर लूँ? कम तो रिलेशन तो रिलेशन है ही ना, उसमें थोड़ी कम करे जा सकते। कंस्टेंट तो 15 ही है चाचा, अगर सिस्टम ये है तो इसमें कोई अच्छा एक बात है अच्छी आ गई समझ में। यहाँ से जो भी हो, अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, चाहे आंसर गलत आया हो, हमें एक बात समझ में आ गई कि कभी ऐसे कनेक्शन वनेक्शन बनाने पड़ेंगे तो ऐसे अपने ये मजदूरी नहीं करेंगे। हाँ है ना? अब मान लो 6 वो दे देता आपको, 6 वाले को क्या बोलते हैं भाई? हेक्सागोन बोलते ना, ये दे देता तो यहाँ पे अब चित्रकारी करने की जरूरत नहीं थी अपने को। हाँ है ना? मैं तो ऐसे भी नहीं बनाता, क्या करता? C1 C2 कर लेता। फंस गए लाला। क्या कर लेते? C1 C2 कर लेते। भाई सर जी पॉइंट तो 6 ही है चाचा, ये भी तो गिनना है, इसकी भी तो बात हो रही होगी ना, उस हिसाब से सुनना है। तो फिर तो C1 C2 करना है। क्लियर है? ओके, तो इस पे मत जाओ, इसको छोड़ दो, एज स्किप करना है आपको। पर काफी कुछ सीख के आए हैं, एटलीस्ट पेयर बनाने सीख के आए, बाहर में जाए। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। क्या है? टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, ओके, इक्वल मास है, कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ओके, इसका लेंथ L है, इनएक्सटेंसिबल मतलब बढ़ेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन है। ओके, वन ऑफ द masses is constant to move on the surface of a horizontal table। एक है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर सकता है। अब पूरा पढ़ो क्योंकि अभी तो समझ ही नहीं आया क्या कह रहा है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर सकता है, दूसरे का समझ नहीं है, अपने हिसाब से तो पूरा एक साथ ही रखा जाना चाहिए, या फिर इसको खड़ा रखूं कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर ले। हाँ है ना? तभी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, और पढ़ लेते हैं। द स्ट्रिंग पासेस थ्रू ए स्मॉल होल इन द टेबल। मार इसके। हाँ है ना? ये तो ये वाला आइटम ही नहीं है, ये कौन सा आइटम है? खाट बनानी है। हाँ है ना? तो ठीक है मेरा, बना देते हैं। पहले माहौल तगड़ा बनाया था यार इसने, नहीं तुम्हें डरा दिया, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है कभी। खाट बना दे अपन, पहले बना देते हैं टेबल। ये टेबल में होल ले ले चाचा, एक ये ले और एक दूसरा ये ले। अब आगे बता तू। द स्ट्रिंग पासेस थ्रू ए स्मॉल होल इन द टेबल एंड द अदर मास इज हैंगिंग बिलो द टेबल। ओके, यहां तक तो बना दिया। द ओनली कंस्टेंट इज दैट द फर्स्ट मास मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। ओनली ये कंस्टेंट है कि ये सरफेस पे मूव करता है। तो अब ये वो वाला कंस्टेंट हटा दिया कि वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है या वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, ये सब हटा दिए। ये तो अपना स्वतंत्रता चाहे चाहे किधर किधर भी कहीं कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, इसकी अकेले की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? अगर ये कहीं पे भी मूव कर सकता तो टेबल के नीचे यू यू कैसे भी जा रहा है, तो स्पेस में मूव कर रहा है चाचा ये। तो ट्रांसलेटरी कितनी हुई नीचे वाले की? 3। ऊपर वाला टेबल पे मूव कर रहा है, तो इसका ये आर बार चेंज होगा
तो इसका भी तो आर वार चेंज होगा, तो ऊपर वाला टेबल पे मूव कर रहा है तो 2, लेकिन इनका ये, इसका ये आर और इसका भी ये आर दोनों कनेक्टेड है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट कंस्टेंट। तो इसका मतलब सिस्टम की कितनी आई, 4। हाँ या ना, एक बार और पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या पूछा था उसने। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मास स्ट्रिंग सिस्टम, स्ट्रिंग तो मासलेस थी, हाँ दिया ही नहीं, मास स्ट्रिंग सिस्टम, 2 मास और स्ट्रिंग, इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, यस और नो। स्ट्रिंग का मास नहीं था तो स्ट्रिंग के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तो आंसर शुड बी 4। लेट मी चेक द ऑप्शंस, यस बी शुड बी देयर, प्लीज चेक। सही है, कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा और चलते हैं। सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोलिंग डाउन। अब की बार रोलिंग आया ना तो अब गच्चा नहीं खाएंगे, एक बार खा चुके हैं, हाँ या ना, अब की बार तो किसी हाल में नहीं खाएंगे, ठीक है। सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ओके, सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर, ठीक है। सिलेंडर जानते हैं ना, बोतल टाइप होता है। रोलिंग डाउन विदाउट स्लीपिंग, ओके, विदाउट स्लीपिंग रोलिंग डाउन, मतलब कनेक्शन होगा ट्रांसलेटरी में और रोटेशन में, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन वैज की बात कर रहा है, और इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो क्या है, थीटा। इस पे एक सिलेंडर, सिलेंडर अब आपको इधर से तो ऐसे ही दिखेगा, हाँ ना, बोतल को ऐसे रख दो तो पीछे वाला पार्ट ही दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ये आ रहा है नीचे, ओके। रोल करते हुए तो ट्रांसलेटरी भी है एक्स, और रोलिंग के लिए फाई और लेना पड़ेगा, बट दे आर कनेक्टेड। इसका अगर रेडियस स्मॉल आर या कैपिटल आर देता हूँ, एक्स इक्वल टू आर फाई होगा, तो एक तो ये हो गई, एक ट्रांसलेटरी, एक रोटेशन, बट एक कंस्टेंट, द कनेक्शन बिटवीन दैम ड्यू टू रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, क्लियर है, ओके। तो एक तो इस पूरे आइटम की होगी। वेज की ओर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस सिस्टम, चाचा एक तो इसके लिए भी चाहिए, आया ना, पूरे सिस्टम की बात करी है, मास नहीं दे रहा, पर सिस्टम बोल के मेरे को इंडिकेट कर दिया कि ध्यान तो इसका भी रखना, कभी भूल जाओ, आया ना। एक बार वापस पूरा पढ़ लेते हैं कि इसकी बात अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इसका तो एक आ ही गया था, एक इसका हो जाएगा, उस हिसाब से टोटल आंसर तो 2 होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, प्लेन बोला यार इसको, वेज नहीं बोल रखा, ठीक है। द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस सिस्टम, यार प्लेन बोल रखा है, वेज जैसा कुछ नहीं बोल रखा। अब प्लेन को तो कहाँ लेके जाऊं, वेज होता तो फिर भी मैं सोच लेता, तो ये वाली तो हटानी पड़ेगी चाचा, हाँ या ना, फिर तो एक ही बची। एक बार ऑप्शन पे जाता हूँ, ऑप्शन में एक देर का है, 1 2 4 6 सारा मामला कर रहा है, 1 भी देर का है, 2 भी देर का है। अब चाचा फंस गए, हाँ या ना। अब चाचा पे डिपेंड करेगा कि किस पे जाए, तो सिस्टम भी बोला हुआ है, मर गए भाई साहब। प्लेन भी बोला है, रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। बताओ भाई किस पे जा रहे हो, 1 या 2? ये वो बाद वाले तो छोड़ ही देते हैं, तो वोटिंग कर लेते हैं एक बार के लिए, किसका क्या दिमाग कह रहा है, किसके साथ जाना चाहिए अपने को। ये थोड़ी सी सिचुएशन है भाई कि इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मामला हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ ना कि प्रोफेसर का अगर अपन इंक्लाइन नहीं हुए, उस जो सोच रहा है उसके साथ में, तो गलत हो जाएंगे, और हो गए तो सही हो जाएंगे। यहाँ पे अगर उसने वैज माना होगा तो 2, और नहीं माना तो 1। तुम बताओ क्या कह रहे हो अपना अपना, मेरा तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले वोट देख के जिधर ज्यादा होंगे उधर जाऊंगा मैं। तो अभी क्या ले रहा है, उस अंग्रेजी सबको पता है क्या लेना था क्या नहीं। 1 1 2 पे जा रहा है, मान ही रहा है कि वैज है, हाँ भाई। अच्छा तेरे दोनों की 1 था, इसका 2 था, तू बता। 1 वाले तुम जीतते हो अभी, हाँ। वोटिंग वोटिंग क्यों खेलना चाहते हो तुम, 1 बार हो गए इसलिए खेलना चाहते हो, चलो कोई नहीं यार। 2 के साथ जा रहा हूँ मैं तो, प्रोफेसर कुत्ती चीज है, सिस्टम बोला है ना, तो 2 के साथ जा रहा हूँ। तू भी इसलिए जा रहा है क्या? ठीक है देख बेटा, 1 है, अरे यार अब 1 है तो फिर समझ में आ गया कैसे है, ठीक है। प्लेन है तो इसलिए 1 है। अब तुमने देखा कहा क्या चिंधी चोरी करते हैं प्रोफेसर, क्यों गंदा ना बोले अपन, कोई रीजन है अपने पास में? नहीं है। कितने मतलब
हरामी होते हैं, सोच रहे हो तुम? भाई साहब बहुत बदमाश होते हैं बच्चे को, कैसे कैसे बावला बनाते ना। तुमको एक एक असाइनमेंट किया अभी, तुम आगे आगे उसके रंग देखना इनके, बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है यार इसमें तो, कुछ भी नहीं है। आगे आगे रंग देखना, आगे पढ़ते हैं चलो। ए पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पहले तो ये समझो, आधा स्फेयर बना लिया, बड़ा सुंदर बनाया। अच्छा लेकिन इन्वर्टेड था, कैसा था ये बताया नहीं अभी। अभी तो अपने आप से ऐसे बना लिया, उल्टा भी तो हो सकता है ना चाचा, है ना। तो अभी एक बार के लिए तो अपने ऐसे बना लिया कच्चा पच्चा। ए पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए हेमिस्फेयर, फिर तो यही ठीक है, इनर सरफेस पे मूव कर रहा है तो ठीक है। पार्टिकल भी मैंने बड़ा सा बना दिया अपने आप से ही। अभी देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, मिटा के दोबारा बना लेंगे। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल है तो चाचा इतना बड़ा मत बनाओ, थोड़ा छोटा ही रखो इसको। इनर सरफेस पे है, अब रिजिड बॉडी तो है नहीं, पॉइंट पार्टिकल है, तो सरफेस पे मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, तो चेक। तो ये छुट्टी कर देते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि अभी आगे तो टाइम वैसे भी नहीं बचा हुआ, कल अपन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 60-70% क्लियर है। वापस मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें फंस सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टॉपिक 2-2 बार 3-3 बार क्वेश्चन करने के बाद ही क्लियर होता है, थोड़ा बहुत क्लियर होता है, उसके बाद भी यही आएगा आपका। 90% 100% यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, इसका नेचर है, कभी भी गलत हो सकते हो आप। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर। अब आपको क्या करना है, घर जाके एक बार सारे इन क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, अपने आप से करने की कोशिश करना है, फिर सबके आंसर्स चेक करना है, ठीक है। आज का टास्क सिंपली यही है, कल अपन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन पे चले जाएंगे। क्लियर रहेगा सबको? ओके गाइस।